Praise the Lord. Hallelujah. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उस इस प्रार्थना भवन में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जीसस, हालेलुया। रबा शकतर लबा। चलिए आए, हालेलुया। अपने भाई बहनों को इनवाइट करना शुरू करें। और अपनी बाइबल को लेकर बैठे, अपनी बाइबल लें। और मैं चाहूँगा कि अपने नोटबुक और पेन भी रखें साथ में। खुदावंद का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ओसम ग्रेस में। जय मसीह की। और सभी लोग शेयरिंग करना शुरू करें। और बहुत ही एक खास अच्छे विषय के साथ हम जा रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए प्रभु की महिमा करें, क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने दिया। और बहुत सारे लोग कल मर गए, बहुत सारे लोग चले गए, शमशान घाट में चले गए, मुर्दा घाट में चले गए। और बहुत सारे घर परिवारों में शांति नहीं, सुकून नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है, आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों हाहाकार मचा? क्योंकि कोरोना की दूसरी सेकंड लहर फिर से आ गई है और लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, मर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। और इसका भी कुछ रीज़न है। एक तो मृत्यु का भय है और ऊपर से फिर भुखमरी का भय। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? फिर से वही रिपीटेशन, वही चीज़ें फिर से वापस आ रही हैं। और हमें इन जगहों में क्या करना है? इन जगहों में परमेश्वर के सम्मुख आना है। महामारी का सामना तो लोग कर ही रहे हैं, मगर साथ के साथ अभी भुखमरी का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा। बेरोजगारी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। लोगों को आज जरूरत है कि वो परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कल मैं देख रहा था, सुन रहा था कि लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, जो काम कर रहे थे वापस जा रहे हैं। क्यों? भयभीत है लोग, सरकारों को लेके, घरों को लेके, अपने काम को लेके। मगर देखा ये गया कि लोग भाग सकते हैं मगर प्रभु से पुकार नहीं सकते। लोग हाहाकार मचा सकते हैं मगर प्रभु को नहीं कह सकते। प्रभु तो हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे। प्रभु हमारे देश में संभव है कि तो हम पर दया करेगा, संभव है कि तो हमारे ऊपर करुणा करेगा। लोगों को पुकारने की जरूरत है कि परमेश्वर को पुकारे और उसकी दुहाई दे कि वो लोगों पर दया करे। लोगों की दशाएं, लोग भयभीत होकर घर की तरफ दौड़ रहे हैं, लोग भयभीत होकर अपने स्थानों में जा रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों की कल फ़ोन आए कि कोरोना पॉजिटिव हो गए। और बहुत सारे लोगों के कॉल आए जो पहले से प्रार्थना करा रहे थे कि पास्टर जी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई, खुदा का शुक्र करते हैं कि मृत्यु के भय से बाहर आ गए। हालेलुया। मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय, ऐसे समय में हम जब भयभीत होकर के इधर उधर दौड़ रहे, भाग रहे हैं, तो निश्चित है कि आने वाला समय बेरोजगारी का होगा। आने वाला समय, जब मैं पिछले साल भी इस बात को चर्चाओं में रखा हुआ था, कह रहा था, मैं पिछले साल बताया था कि आने वाले समय में और कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। और कल परसों भी इस बात की चर्चा हुई थी कि कठिनाइयाँ और बढ़ेंगी। और ये कोरोना का दूसरा सेशन शुरू हुआ, दूसरी लहर है ये, फिर तीसरी है, फिर चौथी आएगी। और जब 4 तक पहुँचेंगे तो लोगों की जी में जी नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग इस वाले कोरोना में जो अभी चला हुआ, इसमें बहुत सारे लोग मर जाएंगे और मर भी रहे हैं। अगर हम न्यूज़ देखते तो वहाँ पे पता लगता कि जो शमशान घाट है भरे हुए हैं, वहाँ लोग लाइन लगाए हुए हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं भी हो, और लोग मर रहे हैं। उनके अपने जा रहे हैं, किसी का पति मर रहा है, किसी की पत्नी मर रही है, कोई बच्चों का अनाथ छोड़ के जा रहा है, किसी के जवान बच्चे मर गए हैं।
और आज हमारे देश बड़े संकट से गुजरा और ज़रूरत है ऐसे समय में देश को एक चित होकर के, एक मन होकर के परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है। जब हम देखते हैं, मेरा टॉपिक ये नहीं है मगर मैं थोड़ा सा आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग दुआ करना शुरू करें। और आपके बाइबल में लिखा अपने पड़ोसी के लिए भी चिंता करना है। कम से कम अगर हम लोग भी, हम अपने पड़ोसी की भी चिंता करें, हम अपने दोस्तों मित्रों के रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें तो वो शायद बच जाएंगे। और बेरोजगारी के हालातों से लोग अब जूझने वाले हैं। एक तरफ भुखमरी हो गया, वो कोरोना से बच भी जाएंगे। अगर कोरोना से बच भी जाएंगे तो उन्हें इतना पैसा खर्च हो चुका होगा, उनके पास कुछ नहीं बचेगा, उनके हालात काबू में नहीं रहेंगे और उन्हें क्या होगा, उन्हें जूझना पड़ेगा भुखमरी से और महामारी से और मृत्यु का सामना करने से उन्हें जूझना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और ये इसलिए हो रहा है कि लोग पाप पर पाप करते जा रहे हैं। जो कर रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे कि क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। लोग रेप कर रहे हैं, रेप करके खुश हो जाते हैं। लोग किसी को गालियां देते, गाली दे के खुश हो जाते हैं। लोग किसी को मार देते, मार के खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं हमने सब कुछ जंग जीत लिया, मगर जंग जीती नहीं है। अपने लिए एक कड़वाहट का बीज बो दिया, अपने लिए एक पाप बो दिया, जिसकी जब फसल आएगी वो मौत के रूप में आती है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता पाप की मजदूरी मृत्यु। परमेश्वर का वरदान, मगर परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन है। आज लोगों को चाहिए वो जागरूक हो जाएं, मसीह लोगों को भी चाहिए कि वो दुआ करें, प्रार्थना करें। और यहाँ तक कि लोग दुआ भी करने नहीं देते, लोग दुआ से भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, दिक्कतें आती है। पर मैं आज आपको कह रहा हूँ कि लोग अपने अपने प्रयासों में लगे हुए हैं, अपने अपने एफर्ट में लगे हुए हैं। कोई पैसा लगा के बचना चाहता है, कोई मेडिसिन लगा के बचना चाहता है, कोई अलग प्रयासों से बचना चाहता है, मगर बचाव तो परमेश्वर यहोवा की तरफ से है। हालेलुया। और कोई रास्ता है ही नहीं है। अगर हम बात करें योना जहाँ गया था, नीनवे की बात करते हैं, तो नीनवे में एक ही रास्ता था कि वहाँ के राजा ने इस बात का निर्णय लिया। राजाओं की प्रजा सुनती है, तो वहाँ के राजा ने इस बात का निर्णय लिया था कि हम सब लोग उपवास में आएंगे। जब उपवास में आएंगे तो अवश्य है और अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और अवश्य है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमीन। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब उन्होंने इस बात को एक मन होकर के घुटनों पे आ गए और दीन होकर के परमेश्वर से पुकारा कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करो और हम पर रहम कर। तो खुदा ने स्वर्ग से सुन करके उन 40 दिनों में उनके देश को पहले के जैसा बना दिया था, उन्हें माफ़ कर दिया था। और परमेश्वर ऐसे ही मौके नूह के समय में देता आया है, ऐसे ही मौके लूत के समय में देता आया है। लूत के समय में प्रचार हो रहा था, आज भी हो रहा है। नूह के समय में हो रहा था, आज भी हो रहा है। उस समय भी लोग सोच रहे कुछ होने वाला नहीं है, मगर जिस दिन धर्मी लोग उठा लिए गए वहां पर बर्बादी आ गई। आमीन। आज भी यही जरूरत है हमारे देश को कि हमारे देश में लोग परमेश्वर को पुकारें, प्रभु के पास आए, क्योंकि परमेश्वर हमें बचा सकता है। हालेलुया। आप में से भी कई लोगों के रिलेटिव हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कुछ लोगों की आज रिपोर्ट आ जाएगी, कुछ लोगों की कल आएगी, और ये बहुत ही दयनीय चीज़ है। मगर लोगों को आज परमेश्वर के पास आने के लिए टाइम नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास शहरों से घर जाने के लिए टाइम है, सरकारों को कुड़कुड़ाने के लिए टाइम है, पैसा लगाने के लिए खूब टाइम है, इधर उधर घूमने के लिए टाइम है, शमशान घाट में बैठने के लिए टाइम है, डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम है, मगर उनके पास ये टाइम नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने बैठ करके एक बार को ये कहें, प्रभु तो हम पर दया कर, प्रभु हमारे परिवार पर दया कर, प्रभु हमारे जीवन में काम कर, प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमारे लोगों को बचा। इतना टाइम नहीं। आज वो पैदल चल सकते हैं, दुख उठा सकते हैं, मगर प्रभु को पुकार नहीं सकते। न्यूज वालों को मसाला मिल गया, न्यूज चैनल अब खूब धड़ाधड़ चलेंगे, खूब आपको डर की कहानियाँ मिलेंगी। आपको पता लगेगा लोग जो अभी घर की तरफ दौड़ रहे, कोई बस में मर जाएगा, कोई सड़क पे, कोई भूखा, फिर से खाना बंटने लगेगा पिछली बार की तरह। फिर से कई तरह के NGO बाहर आएंगे, काम करने के लिए आएंगे। कई लोग अपनी दया दिखाएंगे, कई लोग जो दयालु है वो दया दिखाएंगे, और ये सारी चीज़ें आएंगी। भुखमरी का सामना ये कैसे ख़त्म होगा, और
जब तक प्रभु को नहीं पुकार रहे लोग प्रभु को पुकारना नहीं चाहते, लोग अपने एफर्ट में चल रहे हैं, अपने प्रयासों में चल रहे हैं। मैंने इस बात को देखा कि लोग कहते हैं पास्टर जी दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर इन्हें चंगा कर दे, फिर भी लोग अस्पताल जाते हैं। उन्हें पास्टरों की बातों पर भरोसा नहीं है, उन्हें धर्मी अगुओं की बातों पर भरोसा नहीं है, उन्हें भविष्यवक्ताओं प्रोफेट पर भरोसा नहीं, फिर भी कहते डॉक्टर के जाएंगे जाएंगे। जब वहां से रिपोर्ट निकल के आती है तब ही विश्वास होता है। वैसे वो लोग विश्वास नहीं करते, वैसे ही विश्वास विश्वास चिल्लाते हैं, वो एक अलग बात है। मगर भुखमरी का सामना कर सकते हैं, मगर प्रभु के पास नहीं आ सकते। पैदल चल सकते मगर प्रभु के पास नहीं आ सकते। मरना मंजूर है मगर प्रभु को ये कहना मंजूर नहीं तुम्हारे पापों को माफ कर दे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? क्या मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज वो कंडीशन आ गई, जितने लोग बचना चाहेंगे। प्रभु का वचन मुझे याद आता है, प्रभु के वचन में लिखा है कि जो अपने आप को बचाना चाहेगा वो नाश कर अपने आप को घात कर लेगा, वो अपने आप को खो देगा। जो अपने आप को बचाना चाहेगा वो अपने आप को खो देगा। और वो सारे लोग अपने आप में बचाने के, कल मैं किसी बहन से बात कर रहा था तो उनके रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदारों ने क्या बात करी, उनके रिश्तेदारों ने कोविड का इंजेक्शन लगाया किसी ने, और वो कह रहे थे आपने क्यों लगा लिया? कह रहे आपको तो यीशु मसीह बचा लेगा, मुझे क्या करना, मुझे कौन बचाएगा, इसलिए मुझे तो इंजेक्शन लगवाना है। उसने बोला आपको तो यीशु मसीह बचा लेगा पर हमें तो इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। अरे तुम्हें भी यीशु मसीह बचा सकता है, तुम्हें भी परमेश्वर बचा सकता है। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर पुकारोगे, परमेश्वर को जब पुकारते हैं, जब पुकार आते हैं। देखिए अगर लोग कोविड से बच भी जाएंगे तो फिर भुखमरी से मरेंगे। अगर भुखमरी से थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे, बेरोजगारी आ जाएगी, तो ये समस्या बहुत गंभीर है। और जैसे सेकंड वाला कोविड आया है तो उसके बाद थर्ड वाला आएगा, फिर फोर्थ वाला आएगा। और जब फोर्थ वाला आएगा, फोर्थ वाले में तो लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अपनी संपत्ति बेच बेच कर, अभी भी घर बेच बेच के इलाज करा रहे हैं, अभी भी संपत्ति बेच बेच कर, फिर खाना नहीं होगा लोगों के पास, फिर मजबूर हो जाएंगे लोग, ये दिक्कत है। और सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहे हैं। आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है वो आने वाले युग के लिए, आने वाले समय के लिए वो ख़त्म हो रही है। और शैतान का बड़ा प्लानिंग है कि वो ना पढ़ें और ना अगर जॉब मिलेगी, जॉब होंगी नहीं। और सरकार जितनी भी हैं वो इस काबिल नहीं रहेंगी कि वो जॉब प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वो कोविड में इतना धन खर्च हो चुका होगा सरकार का भी, और लोगों का भी, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। वो भी कहेंगे हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें और अपने लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम अपनी प्रार्थनाओं को शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे और अपने मुंह को खोलें, धन्यवाद करें और मांगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको भी और मुझको भी एक ही बात कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। ये प्रार्थना ही है। कोप के दिन धन से कोई लाभ नहीं होगा। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा, इलाज करा रहे, अस्पतालों में करा रहे, मगर फिर भी मर गए हैं। फिर भी लोग हाथ तौबा कर रहे हैं, फिर भी लोग उनको उठा करके शमशान घाट में ले जाके कह रहे हैं कि हमारा ये प्रिय मर गया, हमारा वो मर गया। मैं आज आपको इस बात को कहना चाहता हूँ, धन कोप के दिन काम नहीं आएगा। आपका जो धार्मिकता, आपकी जो पवित्रता है, आपका जो परमेश्वर प्रति रुझान है, प्यार है, वो आपको परमेश्वर को मुख बचा के रखेगा। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदा आज इस समय परमेश्वर पिता आपकी दया मैं उस हर एक घर पर मांगता हूँ जो आज आपको पुकार रहे हैं, जो आज दोहाई दे रहे हैं, जो आज पश्चाताप में है, जो परमेश्वर पिता जिन्हें इस बात का भय है कि हमारे काम सही नहीं है, शायद हम बच नहीं पाएंगे, जो इस बात से डर रहे हैं, भयभीत हैं कि हम पाप में हैं, कहीं हम मर ना जाएं। पिता परमेश्वर, मृत्यु लोगों के दरवाजों पर खड़ी है। इजराइल का वो दिन, जो इजरायलियों के दिन देखे जाए, जो मिस्र में उन्होंने बिताए थे प्रभु, मिस्र में वो दिन देखा जाता है कि मृत्यु सबके दरवाजे पे खड़ी हुई थी और केवल वही बचे थे जो परमेश्वर की विधियों को मान रहे, जो परमेश्वर के दास के अगुवाई में चल करके वो प्रभु का ब्लड, वो ठहराया हुआ मेमने का लहू जो उनके लिए उस समय उपयुक्त था, वो लगाया, वो लोग बच गए। अन्यथा मृत्यु हर एक के घर के सामने थी।
आज पिता परमेश्वर यही समय है कि हर एक एक घर के सामने मौत मंडरा रही है प्रभु, और बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, मगर खुदा आज जरूरत है लोगों की वो परमेश्वर तुझे पुकारे कि परमेश्वर हम पर दया कर, हमें, हमारे देश को बचा, हमें बचा और हमारे परिवार को बचा, क्योंकि तेरी करुणा के बिना हम जिंदा नहीं, तेरे वचन के कारण ही हम जीवित हैं। आपका कलाम कहता धर्मी अपने उन वचनों के कारण जीवित रहेगा जो परमेश्वर के वो मानता है, और उनके कारण उसका पालन पोषण होता रहेगा। परमेश्वर वचन कहता धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। हालेलुया। और मेरे मुख से निकले हुए हर एक वचन के कारण वो जीवित रहेगा। परमेश्वर पर हम धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छे पिता हैं, प्रार्थना सुनने वाले हैं। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं जितने भी इस समय आराधना में जुड़ रहे हैं, जो ठहर रहे हैं प्रभु, जिन्हें आदर है, भय है संसार में कि मौत घूम रही प्रभु, और इस बात का भय है कि खुदा तेरे बाड़े से बाहर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे प्रभु, वो ठहर करके आराधना करे, सुने और उत्तर दे उनकी प्रार्थना को खुदावंद। हालेलुया। ओ थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं तेजपाल आपके स्वागत करता हूँ ओसम ग्रेस के लाइव सेशन में। और जो पहली बार जुड़े हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और आप ठहर के सुने, ताकि आप उन चीज़ों से जिसमें संसार इस समय तड़प रहा है उस तड़पाहट में आप न जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो लोग निरंतर प्रार्थना में बने हुए हैं उनके घराने खुशी से आनंद से हैं। और कल की भी गवाहियाँ तीन कॉल्स ऐसी आई जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ही रो रहे थे। उनके एक का तो हस्बैंड एक्सपायर हो गया था और उसके छोटे छोटे बच्चे, और वो बच्चे तो अलग थे, मगर मदर को कोविड हो गया। अब डर रहे थे, बच्चे कॉल कर रहे, रो करके कॉल करते, पास्टर जी दुआ कर दो, हमारी मम्मी को कोविड हो गया, पापा 3 महीने पहले एक्सपायर हो गए हैं, घर में कोई नहीं है, और मम्मी भी रो रही है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। मगर खुदा ने उन पर दया की, उनकी आंसू को पहुंचा, और जब रिपोर्ट आई तो कल पता लगा कि उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय कॉल करने लगे, छुपे हुए थे, बहुत सारे पहले करते, 2 साल पहले करते थे, मगर अब दोबारा कॉल इसलिए करने लगे क्योंकि उनको कोरोना हो गया है और उन्हें पता लगा कि कोई तो परमेश्वर दास बैठे हुए दुआ करेंगे, और आज उन्हें परमेश्वर की याद आई है। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। खुदा का हम शुक्र करते हैं, मगर आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करें। हालेलुया। बशंदर लब। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यदि आपको विश्वास है कि आप प्रभु के साथ जय पा सकते हैं चल के, तो आप मेरे साथ आराधना करें। अपने बच्चों को बोले कि वो प्रार्थना में शामिल हों, क्योंकि ये समय जागने का है, समय सोने का नहीं है। और जो सोता रहेगा वो खोता रहेगा, जो जागेगा वो पाएगा अपनी जिंदगी में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने परिवार के लोगों को कहें कि वो प्रार्थना में बैठे हैं भोर के समय। हालेलुया। नहीं तो अंतिम समय में वो दिन आएंगे कि यीशु मसीह का वो वचन याद आएगा कि तुम मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए रोएंगे, खुद मरते मरते कहीं मेरे बच्चों को क्या होगा, या फिर बच्चों को मरते हुए देखे, मगर धर्मी अपने बच्चों को फलते फूलते देखेगा। ये बातें छोटी मत ले लीजिएगा, ये बातें, ये भविष्यवाणी आने वाले समय की। हालेलुया। छोटी मत ले लीजिएगा। आप केयरफुल रहें, चौकस रहें, सावधान रहें, प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। यदि आपको भरोसा है प्रभु पर, तो परमेश्वर से कहें, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार,
मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। बोलिए, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज खुदावंद की महिमा करें, हालेलुया, उसकी महिमा करें, क्योंकि बंदा टूटेंगे। और मुझे एक वचन याद आता जो नीति वचन में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा, युद्ध के समय घोड़ा तैयार किया जाता है। युद्ध के समय घोड़ा तैयार किया जाता है, मगर जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। जय जो भी आपके लाइफ में मिलेगी वो परमेश्वर से मिलेगी। घोड़े आप तैयार कर सकते हैं युद्ध के लिए। अगर युद्ध है, संग्राम है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप मिसाइल छोड़ सकते हैं, आप रॉकेट छोड़ सकते हैं, आप लड़ाकू विमान छोड़ सकते हैं। मगर ये जो युद्ध चल रहा है, जो आज संसार में यो स्पेशल युद्ध है, दिख नहीं रहा, मगर लोग डरे हुए मर रहे हैं, और इसमें जय केवल परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही दशाओं को बदल सकता है। जो लोग बीमार हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। हालेलुया। जो लोग बीमार हैं, जो कराते रहते हैं, हाय ये हो गया, हाय मेरे को ये हो गया, वो हो गया, जो कराना तुम्हारा है, उस कराने को आपका धन दौलत नहीं निकालेगा। हालेलुया। कई लोगों ने देख लिया, धन दौलत लगा के डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, आराम फिर भी नहीं मिलता, फिर रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, मगर बीमारी नहीं जाती। दुष्टात्मा बैठी रहती है, वो दुष्टात्मा ही रिपोर्टों को नॉर्मल आने देती है, वो पकड़ नहीं देती बीमारी का। बीमारी दुष्टात्मा लेकर के आता है, और वो चंगाई होती नहीं। जब प्रभु के पास आते तो परमेश्वर एक ही दुआ में उन्हें चंगा कर देता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं आज आपसे एक वचन लेकर के बात करना चाहूंगा। जय यहोवा से मिलती है जब यहोवा के पास लोग आते हैं, जब यहोवा चुनाव करता है आपका, जब परमेश्वर आपका चुनाव करता है। बीमारी आपके पास नहीं आएगी। क्यों नहीं बीमारी आती? क्यों नहीं लोग बीमार होते? वो लोग जो अगवे हैं, वो लोग जो आत्मा में बैठे रहते, वो लोग जो पास्टर कहलाते, वो लोग जो गुरु कहलाते, वो क्यों बीमार नहीं होते? कारण ये है, रीजन ये है कि वो अय्यूब के आखिरी अध्याय की वो 10वीं आयत है, उसे अपनी जिंदगी में ईमानदारी से जीवन जीते हैं। वो क्या है? वो लिखा, अय्यूब ने बीमार था, अय्यूब ने उस बीमारी की हालत में भी दूसरों के लिए दुआ करना शुरू किया, और जब ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसके रोग को पहले दूर किया, फिर उसके मित्रों के रोग को दूर किया। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, हम पहले चंगे होते हैं। जब हम दूसरों को ब्लेस करना शुरू करते हैं तो हम पहले ब्लेस होते हैं। जब हम दूसरों की सहायता करना शुरू करते हैं, पहले हमारी सहायता होती है। और यही चीज आज संसार में लोगों के जीवन में नहीं पाई जाती। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदावंद जो है, सामर्थ्य परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकता है। और ये बीमारी क्यों है? ये पापों की मजदूरी का, जो पापों की जो कमाई है, वो उनको आज मिल रही है। जो उन्होंने पहले बोया था वो आज काट रहे हैं। आज संसार में, चाहे भारत देश में, चाहे किसी भी देश में, हर एक देश दूसरे को मार के जीवन जीने के लिए अपने बल दिखाता है। हमारा देश भी, दूसरा भी देश भी, कोई हमारे देश को दबाना चाहता है, कोई हमारे लोगों को दबाना चाहता है, कोई दूसरे लोगों को दबाना चाहता है। हर एक के पास हथियार है, हर एक लड़ाई पे भरोसा करते हैं, हर एक के ऊपर युद्ध की बात है। किसी पास मिसाइल है, किसी पास बम है, किसी पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। कोई अपनी ताकत दिखाए, कोई अपनी ताकत, मगर कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो परमेश्वर की ताकत दिखाए। परमेश्वर यहोवा मेरा बल है, मेरे भजन का विषय, मेरे जीवन में वही काम करेगा। कोई ऐसा नहीं कि परमेश्वर को आगे खड़ा होकर दिखा रहा हो।
यही रीजन है कि परमेश्वर ने उनको उनकी शारीरिक विधियों पर छोड़ दिया, उनके हालातों पर छोड़ दिया। हालात तो उनके बदलते जो प्रभु की बुलाहट में होते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या आप समझ रहे इस बात को? हालेलुया। कुछ लोग छोड़ के जा रहे, उनको समझ में नहीं आएगा, हिंदी भी समझ में नहीं आएगी, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये बंदा बोल क्या रहा है। इतनी मेमोरी वीक हो गई कि हिंदी भी समझ में नहीं आती, बिल्कुल साधारण भाषा समझ में नहीं आती। मगर एक दिन आएगा जब ढूंढेंगे, हाँ यार वो चैनल देखो, वो कुछ बोल रहे थे। मिलेगा नहीं ढूंढने से। मैं आज आपको बात करना चाहता हूँ एलीशा के बारे में। आज हम चर्चा शुरू करना चाहते हैं, जो हमारा टॉपिक था उस पर आना चाहते हैं। हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल है खोल लें, और मैं चाहूंगा पहला राजा उसका 19वें अध्याय में हम एंटर करेंगे। और जितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते उन्हें मैं चिताना चाहता हूँ कि बाइबल पढ़ना शुरू करें, नहीं तो तुम्हारा भविष्य खतरे में है। खतरे में है। आपको नहीं पता लगेगा आप कैसे बचेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि आप कैसे होगे। हालेलुया। आज मैं आपको इस बात से चेतावनी देना चाहता हूँ। आइए एलीशा के बारे में बात करते हैं। जब उसे पहली चादर दी गई, कल हम एलीशा के बारे में बात कर रहे थे कि एलीशा जो था उसे चादर यूं ही नहीं मिल गई। उसका परिश्रम, उसका रुझान, उसका चलना, उसका फिरना, उसका देखना, उसका सीखना, सब बातों में उसकी काम एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक ही तरफ इशारा करते कि इसके लिए ये मुकुट मिलना चाहिए, इसके वो रिजल्ट मिलना चाहिए, ये अच्छा व्यक्ति है, प्रभु में रुझान है, इसी को चुना जाना चाहिए। और कोई ऐसा था ही नहीं कि जो कोई वहां उसकी जगह रखा जा सके। हालेलुया। और आज मेरा एक सवाल है आपसे, मैं चाहूंगा उस सवाल का आप जवाब दें, इमीडिएटली दें, अभी दें। मैं जानना चाहता हूं एलीशा का जो चुनाव था, क्या वो परमेश्वर की ओर से था या फिर एलिया की ओर से था? आपको इसे समझना पड़ेगा, आपको इसे बताना पड़ेगा। आप इसे देखें, आप इसे विचारें, अभी मन में विचारें, और आपको पता लगेगा जब आप इस वचन को सोच रहे होंगे, आपको पता लगेगा अपने बारे में भी कि आपका चुनाव किसकी ओर से है। कई लोग कह रहे थे हम सब प्रभु के हैं। हाँ, हम सब प्रभु के हैं, हमें प्रभु ने चुना है, प्रभु तूने हमें चुना है। मगर कई लोग चुन के नहीं आएगा। कई लोग तो इसलिए चर्च में आए कि वो चंगे हो जाएं, कई लोग तो इसलिए आए कि उनकी नौकरी लग जाए। उन्होंने खुद रास्ता चुना था, ये प्रभु ने उन्हें नहीं चुना था। चुने जाने का मतलब है प्रभु के वचन को सुन करके मन फिराना, प्रभु के वचन को सुन करके प्रभु के सामने आ जाना, प्रभु के वचन को सुन करके एक्सेप्ट करना और प्रभु के बुलाहट में चलना, वो है चुना जाना, वो है बुलाया जाना। तो मेरा ये सवाल है कि एलिया जो था, जिसका चेला एलीशा था, एलीशा का जो चुनाव था वो प्रभु की ओर से था या फिर एलिया की ओर से था? जल्दी से इस बात का जवाब दें। हालेलुया। थैंक यू सिनी डैनियल, थैंक यू, परमेश्वर की ओर से धन्यवाद। और भी कोई जवाब दे, क्या वो एलिया की तरफ से था, किसकी तरफ से था? पर क्यों था, उसका रीजन क्या था? क्यों एलिया के होते हुए प्रभु को एलीशा को लाना पड़ा, मूसा के होते हुए यहोशू को आना पड़ा? कई बार ये परिवर्तन हमारी जिंदगी में आते हैं। कई बार लोग कहते हैं ये तो मेरी सेवा थी, इसे क्यों दे दी गई? रीजन था, साउल के होते हुए दाऊद को क्यों लाना पड़ा? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? ये आपके थंब बंद नहीं होने चाहिए, जो आप दिल भेज रहे हैं, थंब भेज रहे हैं, बंद नहीं होने, क्योंकि आपके दिलों को छूने वाला वचन, आपके हृदय को छूने वाला वचन, आपके जिंदगी में बदलाव लाने वाला वचन, आपको वचन को पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसे मनन करना जरूरी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, भजन संहिता 91 और 23 से बाहर आ जाओ। भजन संहिता 91 से और 23 से बाहर आ जाओ। उससे अलग भी पूरी बाइबल के चैप्टर पढ़े हैं, उससे अलग भी और बहुत सारी बाइबल है। भजन संहिता 51 से अलग भी बहुत सारी बाइबल है। भजन संहिता 1 से बढ़कर भी बहुत सारी बाइबल है। पूरी बाइबल हमारी, हमें पूरा वचन देखना पड़ेगा। हमारा चुनाव और आपका चुनाव, मैं बताना चाहता हूं कैसे चुनाव हुआ। सचमुच में आपने सही जवाब दिया कि परमेश्वर की ओर से उसको चुनाव था। मगर वाह, क्यों? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि एलीशा को लाना पड़ा? ऐसे कौन सी आफत आ गई थी वहां कि परमेश्वर को निर्णय लेना पड़ा कि अब एलिया नहीं रहेगा, अब एलीशा आ जाएगा? कौन सी ऐसी बात थी? इस रीजन पे हम किसी और दिन बात करेंगे। मगर आज मैं बताना चाहता हूं क्यों एलिया को वो चादर मिली। पहली चादर में क्या था ऐसा?
लोग समझते तो एक ही चादर मिली थी जो ऊपर से गिरी थी, मगर पहली को भूल जाते। पहली चादर क्या थी, उसका चुनाव। आपने तेल का अभिषेक सुना होगा, कितने लोगों ने तेल वाला अभिषेक सुना? आज भी होता, कलीसियाओं में होता, आज भी लोग तेल ढूंढते घूमते हैं। आज भी लोग कहते कहीं तेल मिलेगा। हमारे पास भी कॉल आते, आप भी तेल देते हैं क्या? हम तेल वाले पादरी साहब नहीं हैं। हालेलुया। वो अलग अलग अभिषेक सबका है। जिन्हें तेल के द्वारा अभिषिक्त किया गया वो तेल के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं हम खुदा का उस बुलाहट के लिए। हम उसका तिरस्कार नहीं करते। प्रभु हमें क्षमा करे अगर कोई गलत हमसे निकला हो तो बातें। और कोई कोई ऐसे हैं जो हाथ रख के दुआ करते हैं, उनका अभिषेक उसी तरीके से किएगा। हर एक तरह की बुलाहट है, इसे हमें समझना पड़ेगा। मगर किसी को अगर हाथ रख के दुआ करने का अभिषेक है, हर किसी को तेल का, तो हम तेल वाले को अभिषेक से और अभिषेक वाले को तेल से नहीं तोल सकते। आमीन। भविष्यवक्ता को नॉर्मल व्यक्ति से और नॉर्मल को भविष्यवक्ता से नहीं तोल सकते। हम कई बार कंपेयर करते हैं, ये पास्टर, अरे यार यहाँ कुछ नहीं, वहां चलो। हम किसी एक अगुवे को दूसरे अगुवे से तोलते, नहीं तोलना चाहिए। आपके जीवन में पता नहीं कब क्या बदलेगा। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, एक एक रोल इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का आपकी जिंदगी में। मैं आपको उसकी थोड़ी सी झलक से लेकर के आऊंगा। प्रभु का वचन क्या कहता है, अगर हम इसका 19 अध्याय उसके 14 पद से पढ़ें। मैं सोच रहा हूं 13 पद से पढ़ें। 13 पद को भेजें, जल्दी से भेजें। हालेलुया। थैंक यू, भेजने वालों को धन्यवाद। जो 13 पद का टॉपिक है, मैं किसी और दिन आऊंगा, ये टॉपिक लंबा चलेगा। भेजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, भेजिए। हालेलुया। बने रहिए, शेयरिंग करिए। मैं सोचता हूं कि आज आपके पास वो अभिषेक होगा कि आपको कोरोना से डर नहीं लगेगा, आप बीमार नहीं होंगे, आप मरेंगे नहीं, आप चैन से रहेंगे, आपका परिवार चैन से रहे, सुकून से रहेंगे आप, और आप आशीषित होंगे। हालेलुया। देखिए कितना अच्छा वचन है। क्या लिखा? यह सुनते एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांप लिया। क्यों ढांप लिया और किससे ढांप लिया, इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। हालेलुया। क्यों छुपा रहा था वो अपना मुंह, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसी कैटेगरी में। हालेलुया। मगर क्या हुआ, उसने अपना मुंह छुपा लिया और ढांप लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ, और एक शब्द उसे सुनाई दिया, एलिया यहां तेरा क्या काम है? परमेश्वर कह रहा है एलिया को, एलिया यहां तेरा क्या काम है? कई लोगों को, कई कलीसियाओं में, कई जगह पर परमेश्वर इस बात को करता है कि तेरा यहां क्या काम है, तुझे तो वहां होना चाहिए था, तेरा यहां क्या काम है, मैंने तुझे वहां रखा था। मगर वो मन के हटीले होने के कारण परमेश्वर का सामना करते हैं। परमेश्वर हम यही ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे, चाहे तो हम मार दे, हम यही ठीक है। परमेश्वर के विरोध काम करते रहते। परमेश्वर इसलिए नहीं मारते क्योंकि परमेश्वर के बेटे हैं, और वो मगर वो लगे रहते विरोध में। तो यहाँ कह रहे क्या काम है? तो एलिया ने ये नहीं पूछा मैं किस लिए आया। वो एलिया क्या कह रहा है? उसने कहा मुझे सेनाओं के यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, मैं उससे किलसता हूं, मैं उससे झुंझला रहा हूं, मैं उससे जलन में हूं। और क्या कह रहा है? क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा को टाल दिया और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूं, मेरे प्राण के भी खोजी बन गए हैं। डरा हुआ बैठा है। तब परमेश्वर ने एक बात देखी, ये वो एलिया नहीं रहा जो चौड़ा होकर कहता है मैं कहता हूं कि आकाश बंद हो जाए। अब वो हिम्मत इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। अब परमेश्वर देख रहा है कि ये एलिया तो डरा बैठा है, इसके अंदर तो डर आ गया। ये वो एलिया नहीं है जो नबियों को घात करके आया था, जो बाल देवता के नबियों को गिरा के आया था। ये वो नबी, ये वो नहीं दिख रहा है जिसने आग गिराई थी, जिसने आसमान को खोला, वो नहीं दिख रहा है। इसके अंदर कुछ और दिख रहा है। तो परमेश्वर ने क्या कहा उससे? अगला पद देखेंगे, 15वां पद। यहोवा ने उससे कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। दमिश्क में जा, जंगल में जा, अब मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है, अब मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर अगुवाई करता है हमारी, हम सब की अगुवाई करता है, और इसलिए करता है कि हम गलत रास्तों से बचे। अगर हम गलत में चल रहे हैं तो ध्यान रख लिए, परमेश्वर का एक वचन है कि जो पेड़ फल नहीं लाता उसे वो काट डालता है, उसकी जगह दूसरा लगाता है।
ये सिस्टम हमेशा उसका, हर एक माली का है, हर एक खेत के किसान का है, हर एक व्यक्ति का है। अगर एक बेटा आपका काम नहीं करे, दूसरे को आप लगा देते हैं। आप किसी बच्चे की शादी तय करते हैं, बच्चा घर छोड़ के भाग जाता है और शादी के दिन ही भाग जाता है, आप क्या करते हैं? आपके साथ छोटा बेटा होता है, तो चलिए यार तू ही कर ले, हमारी इज्जत बचा ले, उसकी शादी वहां कर देते हैं। जो पेड़ फल नहीं लाता उसे हटा देते हैं। हर एक चीज बदल जाती है। यहोवा ने कहा लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए, आराम के राजा को भी मैं पूरी कायनात को बदलने जा रहा हूं। मैं पूरे सिस्टम को बदलने जा रहा हूं। मैं राजा को बदल दूंगा, मैं उसके नीचे को बदल दूंगा और मैं तुझे भी बदल दूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुझे भी बदल दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे पूछ रहा हूं तेरा यहां क्या काम है, तो मुझे डर वाली बातें बता रहा। तो सेनाओं का यहोवा का एक मजबूत व्यक्ति होकर के ऐसा काम बता रहा है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर कह रहा है परमेश्वर का वचन कि उसने उससे कहा कि राजा होने के लिए हजाएल का, और इजराइल के राजा होने के लिए तिशबी के पोते यहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए, देखिए देखिए कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर उसी के विरोध में बात कर रहा है। एलिया के विरोध में क्या कह रहा है? तेरी जगह पर दूसरा आएगा, उसका अभिषेक करना। अभी से लगा होगा मैं तो गया, अभी से लगा मेरा क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता अपनी जगह पर, अपनी, इस वचन को ध्यान से पढ़िए, अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना, क्योंकि वो आएगा उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो तू यहां कह रहा है कि मैं डर रहा हूं, जिसके कारण तू यहां छिपा हुआ है। कह रहे मुझे मार डालेंगे, कह रहा एलीशा जाके मारेगा उनको, एलीशा जाके उन्हें घात करे, एलीशा लड़ेगा उस युद्ध को जो तू इस समय घुटने रख के यहां बैठा हुआ है। क्या आप समझ रहे इस बात को? हालेलुया। एक नबी नबूवत करना छोड़ के डर के बैठ जाए, एक प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करना छोड़ के डरा बैठा है। कोरोना आ गया भाई साहब, कोरोना भाई साहब ये हो गया। अरे डरने की जरूरत नहीं, दुआ करना जरूरी है। सामना, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आज लोग क्या हो गया, अल्लाह डरे बैठे हैं। और लिखा है कि यहाँ पर लिखा, और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाएगा उसे यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बचेगा उसे एलीशा मार डालेगा। तब भी 7,000 इसराइलियों को मैं बचा रखूंगा। तो ये सब जो हैं, जिन्होंने ना तो बाल के सामने घुटने टेके और ना ही अपने मुंह से उन्हें चूमा, जिन्होंने दुष्टात्माओं की आराधना नहीं की, जिन्होंने मरे हुए की आराधना नहीं की, जिन्होंने कब्रिस्तान नहीं पूजे, जिन्होंने हाथ के बनाए हुए ईश्वरों की आराधना नहीं की, ये वो लोग रहेंगे जिन्हें मैं बचा के रखूंगा। और तू क्या कर, अब एलीशा का अभिषेक कर अपनी जगह पे, क्योंकि मैं तुझे भी बदलने जा रहा हूं। आमीन। यही कारण था परमेश्वर एलीशा को लेके आया, अपने प्लान में एलीशा को लाता है। परमेश्वर जब हम नहीं होते अपनी प्लानिंग में किसी और को लाता है, ताकि आपके बाद वो काम चलता रहे, खुदा का काम ना रुके। परमेश्वर का काम नहीं रुकता है, वो जहां से नहीं बोता वहां से काट देता है। आप मत बोइए, वो कहीं और से काट लेगा, उसका काम नहीं रुकेगा। मगर शायद हम रुक जाएंगे, शायद एलीशा जैसी कंडीशन में हम आ जाएंगे कि परमेश्वर हमसे काम कराना बंद कर किसी और को एलिया जैसे को बंद करके एलीशा को ले आएगा। साउल जैसे को हटा करके वो दाऊद जैसे को ले आएगा। वो अपने राज्य में कभी समझौता नहीं कर, वो परमेश्वर इमोशनल नहीं है। वो परमेश्वर इमोशनल लेके रो और वो मान जाएगा, और फिर गलत काम करो फिर रोने लग जाओ, आप ऐसे रूठने मनाने में लगे रहो, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर चाहता कि एक व्यक्ति अगर युद्ध में लड़ रहा है, तो अगर वो संग्राम है तो संग्राम यहोवा का है, अगर वो आत्मिक युद्ध में है तो आत्मा में ही होकर के वो जीत सकता है। वो संसारिक होकर के कभी नहीं जीत सकता। एलिया संसारिक हो गया था क्योंकि उसके अंदर भय आ गया, तो संसार के भय से जी रहा था। मगर एक जगह वो खड़ा हुआ था, चौड़ा होकर राजा के सामने, नबियों के सामने, उस समय कह रहा है मेरा परमेश्वर है, मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगी। वहां वो इतने लोगों के सामने डरा हुआ नहीं था, मगर यहाँ अकेला छुपा हुआ डरा हुआ है। इजरायलियों से डरा हुआ, इजरायली परमेश्वर की कौम है, उन्हीं से डरा हुआ है। और आपने सुना होगा कि दाऊद का अभिषेक तेल से करा गया। हालेलुया। आपने कभी सुना कपड़े से अभिषेक होता है? सुना? हालेलुया। है ऐसी मिनिस्ट्री में जहां पर कपड़े प्रार्थना की जाती, कपड़े रख देते, बीमारों पर चंगे हो जाते हैं।
आमीन। ये भी एक अभिषेक है, पर एलीशा का अभिषेक तेल से नहीं हुआ। एलीशा का अभिषेक एलिया की चादर से हुआ, उस कपड़े से हुआ। क्या था उस कपड़े में, क्या था उस चादर में? जो वो चादर एलीशा के ऊपर रख दी गई। बाइबल में लिखा इसका, अगर 19वां पद कहते, तब वहां से परमेश्वर की आवाज उसने सुनी और वहां से चल दिया, और सापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए और स्वयं 12वीं जोड़ी से के साथ होकर के वो जोत रहा था खेत को। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी। हालेलुया। अपनी चादर एलिया ने एलीशा के ऊपर डाल दी। अभिषेक कैसे करना था परमेश्वर ने नहीं बताया। अभिषेक किस तरीके से तेल से करना था नहीं बताया। तेल लेने भी नहीं गया, शायद इरिटेशन में होगा, मेरी जगह कोई और आ जाएगा। जब आपकी नौकरी का पता लगे, नौकरी छूटेगी, कोई और आ रहा है मैनेजर आपकी जगह, तो आप अपने आप ही ओहो क्या हालत होगी आपकी, क्या हालत होगी जब आपको रिजाइन देना पड़ता है, जब आपको जॉब छोड़नी पड़ती है, जब आपको बॉस कहे आज से आप दूसरी नौकरी देख लो, आप दूसरा काम देख लो, दूसरा हम आपको ठेका नहीं देंगे, अपना बिजनेसमैन है, आप बिजनेस दूसरा देख लो, तब क्या बीतता है। सोचिए किस असमंजस में था एलिया। परमेश्वर आपसे भी और मुझसे यही बात कर रहे हैं आज। मुझसे यही बात करता है, अगर तू वो पेड़ है जो फल लाता है तो मैं तुझे छांटूंगा, डांट फटकार के द्वारा, वचन के द्वारा मैं तुझे काटूंगा, छांटूंगा, तुझे और सुंदर बनाऊंगा ताकि तू और फले। मगर अगर तू फल नहीं लाएगा, तुझमें पत्ते ही पत्ते दिखाई देंगे, तुझमें अंजीर के पेड़ के समान सुंदरता दिखाई देगी, मगर काम नहीं होगा, फल नहीं होगा, तो परमेश्वर कहते तू सूख जाएगा, तू वो नहीं रहेगा जिस काम के लिए मैंने तुझे चुना, वो काम ही नहीं आएगा। तो तेरा क्या काम यहाँ पर? अगर पेड़ को लगा फल ही नहीं आ रहे, उस पेड़ का फायदा क्या? अगर आपको चुना है, चुनाव के बुलाहट के जैसे काम ही नहीं हो रहे, तो क्या फायदा आपके चुनाव का, मेरे चुनाव का? हालेलुया। आपको कितने लोगों को बुलाया गया खुदा का काम करने के लिए, मान नहीं कर रहे। कितने लोगों को बुलाया गया कि वो बीज बोए, नहीं बो रहे। कितने लोगों को बुलाया गया सुसमाचार सुनाए, नहीं सुना रहे। मगर जिस काम के लिए आप बुलाए गए थे वो काम आपको सौंपा गया, अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर एलिया की तरह आपको बदल के एलीशा को लेके आ जाएगा, और फिर आप तड़पते रहना, मेरी जगह कोई और चुन लिया, मैं करना था काम, तो ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ तो पाजी साहब ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितने लोग आज ऐसे ही कलीसियाओं में वो तोड़ फोड़ का कारण बन गए, कितने लोग बैक स्लाइड हो गए। क्यों हो गए? यही कारण। गलतियां अगुओं की नहीं थी, गलती परमेश्वर की नहीं थी, गलती खुद की है। डरों में जीवन जीना, संसार से समझौता करना, पाप से समझौता करना, बुराइयों से समझौता कर लेना। अरे भाई साहब नहीं, आपको क्या पता, ये तो इंजेक्शन लगवाना जरूरी था। हाँ, कल यही तो किसी ने बोला, कह रहे तुम्हें तो यीशु मसीह बचा लेगा, तुम तो दुआ करते हो, मुझे तो इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा, मुझे तो पता नहीं इंजेक्शन नहीं बचाएगा। तो ऐसी मेंटेलिटी के लोग है। भाई तुझे किसने मना किया तू यीशु को ना पुकार? तुझे भी बोला तो पुकार यीशु मसीह को, तुझ पे भी दया करेगा, तुझे भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मगर एलीशा के ऊपर पहली चादर मिली। एलीशा को वो चादर मिली जिसके उसके ऊपर आते ही उसका कैरेक्टर चेंज हो गया, उसकी लाइफ चेंज हो गई, परिवर्तित हो गया। वो तो किसान का बेटा था, वो तो खेत में फसल तैयार करने के लिए खेत की निराई गुड़ाई बैलों को लेकर के जोत रहा है, अपने पिता के काम को जो कर रहा है, उसके पिता ने साथ भेजा होगा खेत में काम कर रहा है। मगर परमेश्वर की नजर उस पर थी, परमेश्वर ने उसे चुना था, परमेश्वर ने भेजा था एलिया को कि अपनी जगह एलीशा को चुन ले जाके। ये एलीशा का चुनाव जो था एलिया की तरफ से नहीं था, ये एलीशा का चुनाव जो था परमेश्वर की बुलाहट थी। परमेश्वर ने उसे पहले से चुन लिया था। इसकी बुलाहट में यही था कि एलीशा मेरे सामने आगे काम करेगा। और जो मिरेकल एलिया नहीं कर पाया, फिर एलीशा ने काम आगे बढ़ा, मुर्दे जो जिंदा करता था वो करता रहा। आमीन, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? यदि आपकी जिंदगी में ये क्या पहली चादर का उसका पहला अभिषेक, ये थी बुलाहट। कितने लोगों को बुलाहट दी गई, और वो बुलाहट इसलिए थी ताकि आप परमेश्वर में फोकस पकड़ सके, आप परमेश्वर की बातों को जान सकें, आप परमेश्वर के विजन में आ सकें, आप उसके प्लान में फिट हो जाएं, आपकी जो जगह है उस जगह पर फिट हो जाएं। परमेश्वर आपको चाह रहा था, परमेश्वर ने आपको चुना था बहुत सारे लोगों को। और आज परमेश्वर कितने लोगों को आज डर में देख रहा, भय में जी रहे हैं। हमें तो दुआ करनी चाहिए थी,
दूसरे लोगों के लिए। हमें दुआ करनी चाहिए अपने अगुओं के लिए, हमें दुआ करनी चाहिए भारत देश के लिए, हमें दुआ करनी चाहिए भारत देश के लोगों के लिए जो इस समय कोरोना से हाहाकार मचा रहे, भुखमरी का सामना, अभी बेरोजगारी कितनी, आने वाले समय में लॉकडाउन आज लग रहा है, आज लॉकडाउन लग रहा है, फिर से लॉकडाउन लग रहा है एक तारीख तक का। ये 15-16 दिन, ये 20 दिन जो भी कटेंगे, कैसे कटेंगे, लोग फिर से घरों में ब्लॉक हो जाएंगे, फिर से पहले वाली पिक्चर चल पड़ेगी, फिर से घरों के सड़कों में कुछ नहीं दिखेगा, फिर से आप घरों में ही बैठे रहेंगे, फिर से घरों में काम शुरू हो जाएगा, बच्चे घर में रहेंगे, पति घर में रहे, फिर से पति पत्नी की लड़ाइयाँ शुरू, फिर से बच्चों की चाचा मामा शुरू हो जाएगी, फिर से सारी चीज़ें आने वाली हैं। आप उसी पिक्चर को फिर से देखने वाले हैं जो पहले से देखी गई थी, और एक बार नहीं 3 बार और देखी जाएगी, 3 बार और। जी में जी नहीं रहेगा। लोगों के पास जो बचा कुचा पैसा वो भी खत्म हो जाएगा, लोग फिर कहां से खाएंगे, सरकारों के पास इतना नहीं होगा। मैं आपको उस अभिषेक की बात कर रहा हूं जो आपको उठा के लेके चलेगा, मैं उस अभिषेक की बात कर रहा हूं जो आपको डर से बाहर लेके चलेगा, जो कहते ही बारिश डालने वाला अभिषेक है, जो बादलों में दुआ के बाद बादल उठते हुए दिखाई देते, आसमान को खोलने वाला। परमेश्वर कहते जब तुम दुआ करोगे मैं तुम्हारे देश को बदल दूंगा, मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मगर बात यह है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे बनाए हुए हैं, जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो अपनी बुरी चालों से फिर जाए, पाप करना बंद कर दें, परमेश्वर की बात सुनना शुरू कर दें, संसारिक बुराइयों में बंद कर दे बैठना, बुरी संगतियों में बैठना बंद कर दें, दारू पीना बंद कर दें, गुटखे खाना बंद कर दें और सिगरेट पीना बंद कर दें, नशे बंद करके परमेश्वर के सामने आ जाएं। कल मुझे एक न्यूज मिली और मुझे बड़ा बुरा सा लगा उस बात का। सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया पर ठेके खुले छोड़ दिए। सोचो शैतान क्या चाहता है, ये बंदे वैसे न मरे तो पी के मर जाएं। जो पैसा घर में वो दारू पे जरूर जाएगा, दारू में जाके मर जाएंगे। घर में चाहे कुछ हो या ना हो, वो पत्नी को पीट के भी बोतल लेके आएगा, वो बच्चों की रोटी निवाला छीन के भी बोतल लेके आएगा। हालेलुया। जो खाने की चीजें थी वो फ्री नहीं की गई, वो नहीं खोली गई, सब कुछ बंद है। आज से सब कुछ बंद है, आना जाना आवाजाही। आज बहुत सारे न्यूज आप सुनने वाले हैं, आज बहुत सारी घटनाएं सुनने वाले हैं। आज न्यूज चैनलों में आगे वहां वो जा रहे थे, वो मर गए भीड़ में, ये हो गया वो हो गया, डिशुम डिशुम डिशुम, ऐसी हर जगह बैड न्यूज। मगर गुड न्यूज ये है, खुदा ने आपको चुना। गुड न्यूज ये है, भरोसा करने वाले लोग, लिखा जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं वो उन्हें परमेश्वर, उनका इंतजामी परमेश्वर इंतजाम करने वाला, सेनाओं का यहोवा कहता है मैं तुम्हारे लिए, आप लोगों के लिए, आप मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए, हालेलुया बोलो आमीन, रिसीव करिए इस बात को। लिखा मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा दे दूंगा, तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी। मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा और तुम भरपेट खाओगे, तुम्हें उधार नहीं लेना पड़ेगा, तुम्हें उस महामारी से गुजरने नहीं पड़ेगा, तुम बचाए जाओगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। आमीन। और वो अभिषेक जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर तेल ही उड़ेला जाए तभी आपका अभिषेक हो। आपका अभिषेक तो आपके ऊपर वस्त्र डालकर भी हो सकता है, आपका तो आपके ऊपर हाथ रख के भी हो सकता है, आपके लिए तो ऑनलाइन दुआ करके भी अभिषेक हो सकता है। बात विश्वास की और परमेश्वर की बुलाहट की है। बात मेरे कितने धनी होने की वो नहीं है, बात मैं कितना सुंदर दिखता हूं, मैं कितनी सुंदर दिखती हूं, उस पर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक निर्भर नहीं करता। आपके पास कितना धन है उस पर आपका जीवन निर्वाह नहीं करता। परमेश्वर वचन कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, क्या क्या कर ले, घोड़ा ले ले, गाड़ी ले ले, बस ले ले, ये भी ले ले, ट्रेन भी अपने नाम कर ले, है ना। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ अपने नाम करे जा रहे हैं, ये भी मेरा, वो भी मैं, ये भी ले ले, वो भी मेरा, नाती हो जाए, पोते हो जाए, रिश्तेदार हो जाए, घर बन जाए, शादी हो, सब कुछ हो जाए, और अंत में उस बंदे को पता लग जाए, अंत में उस बंदे को पता लग जाए अरे मेरा प्राण तो खतरे में, मैं तो नाश होने वाला हूं, और वो अंत में अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यदि आपको पैसा है, पैसा होते हुए अपने प्राण की हानि उठाएं, आपके पास धन दौलत है, सब कुछ है, मेरे पास तो सब है, मगर अपने प्राण के आपको पता लग जाएगा आज रात मरने वाले, नरक में जाने वाले, तो क्या होगा आपके साथ, क्या मिलेगा आपको। आपको तो केवल परमेश्वर ही बचा सकता है और कोई नहीं। हमारे देश को अगर बचा सकता है तो परमेश्वर बचा सकता है, लोगों को बचा सकते तो परमेश्वर बचा सकता है। हालेलुया। और बचेंगे वही
लोग कह रहे, एक बहन का कॉल आया था, बहुत अच्छी बात है, हमें चिंता करनी चाहिए। उन्होंने बोला आज से दुआ करो, ये कोरोना में बहुत सारे लोग विपत्ति में हैं और दुआ करो कि सब लोग बच जाएं। मगर हाँ, हम तो दुआ करेंगे, मगर सब ऐसे नहीं बचेंगे। बचेंगे वो जो पुकारेंगे, जो परमेश्वर की आवाज को सुन के आ जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि सब जगह ये वचन जाए, शेयर करो, सब जगह जाए, तो उन्हें पता लगे हम किस तरीके से बच सकते हैं। जब वो सुनेंगे तो बचेंगे। लेकिन जितने लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, जो मृतक दशा में हैं, जिनकी आत्माएं मर गई हैं, जिनका विवेक मर गया है, जिनकी आंखें मर गई हैं, जिनकी बुद्धि मर गई है, जो परमेश्वर सोच ही नहीं सकते, जो हाय तोबा राशन फ्री मिल जाए, ये फ्री मिल जाए, सरकार ये कर दे, वो कर दे, मेरे को ये क्यों नहीं किया, मेरा सुविधा ये क्यों नहीं करी, घर में भागो, इधर भागो, शहर भागो, कोरोना आ गया, ये हो गया, अब लॉकडाउन हो गया, घर में भाग लो, यहाँ मर गए तो क्या होगा, अपने लोगों में मरेंगे। इंतजाम पूरा लोगों ने अपने प्लानिंग में चल रहे हैं, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है जब वो इस उलझनों में बने रहेंगे, शैतान यही तो चाहता है उनकी आंखें अपनी सृजनहार की ओर, कर्ता की ओर ना लगे और ये नाश हो जाएं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है यदि ये परमेश्वर को पुकार लें। कल से आनंद विहार बस अड्डा भरा हुआ है, कल से शिवाजी कोई महाराणा प्रताप या वो है बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, मुंबई में भरा हुआ है, बहुत सारी जगहें भरी हुई हैं, क्योंकि मजदूर लोग घर वापस जा रहे हैं। और इसने भीड़ भड़ाके में बसें नहीं मिले, भूखे भूखमरे हो जाएंगे, प्यासे पड़े रहेंगे, तड़प रहेंगे। परमेश्वर कहते हैं, यीशु ने कहा मैंने भीड़ को देखा और मैंने उन्हें देखा, वो भटकी हुई सी थी, भूखे प्यासे तड़प रहे थे, और लोग उसमें तड़पन में मंजूर हैं, मगर परमेश्वर को नहीं कह रहे प्रभु तुम्हारे लिए रास्ता निकाल। कहता है कि निन्वे के लोग तुम पर गवाही ठहरेंगे। निन्वे के लोग उस दिन, न्याय के दिन, वो गवाही देंगे कि हमने तो अपने मन को फिरा लिया, तो तुम क्या कर रहे थे, हमारे पास तो एक ही नबी आया था, तुम्हारे पास तो अरे फेसबुक भरा हुआ था, हमारे पास तो एक ही योना नबी आया था, वो भी इधर उधर भाग के आया था, परमेश्वर भाग भूग के दुख उठा के आया था, उसने हमें सुना, हमने उस बात को सही माना, हमने पश्चाताप किया और हम बदल गए। मगर तुम्हारे पास तो यूट्यूब पे भी लो, ये पादरी भी था, वो भी था, ये कलीसिया भी थी, वो भी थी, पंजाब की भी थी, दिल्ली की भी थी, आप एक एक के साथ 10-10 कलीसियाएं थी, क्या हुआ तुम्हारा? परमेश्वर पूछेगा, निन्वे के लोग पूछेंगे, निन्वे के लोग तुम पे गवाही देंगे। सीबा की रानी जो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए इतनी दूर से आई, तो परमेश्वर वो दिन पूछेगी कि ज्ञान तो तुम्हारे घर में ही बट रहा था, ऑनलाइन बट रहा था, लॉकडाउन तो तुम बाहर नहीं जा सकते थे, परमेश्वर ने वो रास्ते बनाए थे, घर में तुम्हारे घर में सुसमाचार तुम्हें मिल रहा था, मगर तुमने गंदी चीज देखना पसंद किया, सुसमाचार सुनना पसंद नहीं किया, खुशखबरी सुनना पसंद नहीं की, इसलिए तुम यहां पड़े झेल रहे हो। हालेलुया। मगर मैं आपको अभिषेक की बात करता हूं, मैं आपको उस अभिषेक की बात करता हूं जिस अभिषेक के कारण परमेश्वर का शैतान का जो जुआ है, जो तुम्हारे पर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आपको अभिषेक की जरूरत है, आपको उस अनोइंटिंग की जरूरत है, आपको उस अनोइंटिंग प्रसन्न की जरूरत है जो आपके लिए चादर आपके ऊपर रख दे। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपका अभिषेक करे। हालेलुया। जिसके रहते हो आप सीख सको, जिसके रहते हो आप अगुओं को देख देख करके सीख सको क्या करना है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता आप कितने लोग समझ रहे हैं, कितने नहीं। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। किसने कहा था एलिया के पीछे जाने के लिए? किसी ने भी नहीं बोला। किसी ने बोला था? आप बाइबल पढ़े, किसी ने बोला था कि तू मेरे पीछे चल? नहीं, किसी ने नहीं बोला। अभिषेक खुद पवित्र आत्मा जो होता है आपको परमेश्वर के लिए प्रेरित करता है, परमेश्वर के लिए प्रेरित करता है कि आप उसमें चलें, विवश करता पवित्र आत्मा। उसके चादर के द्वारा उसके ऊपर अभिषेक आया और वो और ही तरह का मनुष्य बन गया। संसारिक बातें, संसारिक चिंताएं, संसार क्या खाएंगे क्या पिएंगे, खेत का जोतना, बैलों की चिंता, घर की चिंता, सब कुछ चली गई, वैरागी हो गया, वैरागी हो गया। मगर एलिया ने कभी नहीं कहा तो अपने माता पिता को छोड़ दे। माता पिता को छोड़ने की उतना वैरागी भी नहीं था कि पास्टर ये बोले कि अपने माता पिता को छोड़ दे। कल भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे। नहीं नहीं,
वो खुद ही बात कर रहा था, एलिशा खुद ही बात करता, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, उसे चूम के आ रहा हूं। तो एलिया ने क्या जवाब दिया, देखिए क्या लिखा है यहां पर। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता के चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझे क्या किया। एलिया कह रहे, मैंने तुझे क्या किया, मैं कुछ नहीं किया तेरे साथ, मैंने तुझे बुलाया नहीं है। और सचमुच में एलिया ने उसे बुलाया ही नहीं था। सही बात तो ये, एलिया ने उसे बुलाया ही नहीं था। किसने बुलाया था? खुदा ने बुलाया था, परमेश्वर ने बुलाया था कि जा तू अभिषेक कर एलिशा का। वो परमेश्वर की बुलाहट थी, वो एलिया की बुलाहट नहीं थी। एलिया इरिटेट था, एलिया इस बात से चिंतित था, अब मेरी जगह ये आने वाला है। वो तो अपने बस कर रहा था, खुदा का काम कर रहा, खुदा ने जो बोला वो करना था। अपनी चादर उठा के उसके ऊपर डाल दी, वो उसके पीछे हो लिया, चल पड़ा बस। अब कह रहा मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, मगर ये कर दूं। कह रहा मैंने थोड़ी बोला तुझे। सचमुच में एलिया ने उसे नहीं बोला था, सचमुच में एलिया ने उसे बुलाया नहीं था, मगर वो परमेश्वर की बुलाहट, जो परमेश्वर ने कहा था कि शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना, और वो जो अभिषेक था, वो परमेश्वर की बुलाहट जो थी उसके कानों में आई, उसके माइंड में आई, और वो उसके पीछे चल पड़ा। ये अभिषेक तेल का अभिषेक ही नहीं था, ये चादर वाला अभिषेक था। ये पहली जो उसके ऊपर बुलाहट आई थी, बुलाहट का अभिषेक था। और आप में से कितने लोग हैं जिनको पहली बार प्रभु ने चुना, पहली बार जब आप कलीसिया में आए, पहली बार जब चंगे हुए थे, पहली बार जब दुष्ट आत्माएं निकली थी, पहली बार जब परमेश्वर के दासों के कदम आपके घर में पड़े थे, और अब बड़ी आशा भरी दृष्टि से भाई साहब भाई साहब भाई साहब ऐसे कर रहे थे, भाई साहब बड़ी आशा थी, आज तो ये बंदा आ गया, कुछ तो होगा हमारे घर में, आज तो परमेश्वर दास आ गया, कुछ तो बदल जाएगा, हमने सब कुछ देखा, कुछ बदल जाएगा, बड़ी आशा थी उस दिन। वो बुलाहट शायद आप भूल गए होंगे, एलिशा नहीं बोला था, एलिशा नहीं बोला था। जिसके पास अभिषेक आ जाता है वापस नहीं जाता है, वापस एक ही कंडीशन में जाता है, जब आप उसके होते हुए पाप करते हो, व्यभिचार का पाप, गंदी चीजें देखने का पाप, अभिषेक उठ जाता है। साउल के ऊपर से उठ गया था, दाऊद के ऊपर से उठ गया था। दाऊद चिल्ला उठा, प्रभु अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। वो अपनी आत्मा को अलग कब करता है आपसे? जब आप पाप करते हैं। आज संसार में देखिए क्यों लोग मर रहे हैं, आत्माएं मर गई, आत्मा अलग होगी, परमेश्वर की आत्मा अलग हो गई, अब केवल संसार का आत्मा उनके जीवन में हाहाकार मचा हुआ है। हालेलुया, क्या आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो ऐसे बोल रहा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मगर मुझे पता है क्या होने वाला है। आपको भी पता होना चाहिए आने वाले समय में क्या होने वाला। रुक जाइए 10 दिन रुक जाइए, फिर देखना क्या होता है। परमेश्वर ऐਵੇਂ ही नहीं है कि वो बोलता रहता है। परमेश्वर बार बार वाद विवाद लिखा, वो सदा लो वाद विवाद नहीं करता रहेगा। परमेश्वर सदा लो में हमेशा बातें नहीं करता रहेगा। उसने कहा था कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, समझौता कर लो बैठ के, पश्चाताप कर लो बैठ के। मौके दिए थे, मगर अब क्या करें, जब मौके देने के बावजूद लोग सुधर नहीं रहे। अब परमेश्वर वचन कह रहे वो सदा लो वाद विवाद करता नहीं रहेगा। वो वाद विवाद नहीं करेगा, सुलझाना नहीं करेगा, वो सीधे फैसला करेगा। और फैसले में किसका नुकसान होगा वो अपने आप जानेगा, किसका फायदा होगा वो अपने आप जानेगा। तो वो क्या कहते हैं, जब वह उसके पीछे से लौट गया, तब एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पकाकर अपने लोगों को दे दिया, और उन्हें खाया, और कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। वो अभिषेक आपको सेवा के लिए विवश करता है। कौन सी सेवा थी? वो एलिया के उठाए जाने के बाद जो शुरू हुई थी, मगर एलिया एकदम नहीं उठाया गया, एकदम नहीं हटाया गया। परमेश्वर ने, सिस्टम का परमेश्वर, उसने एलिया को एलिशा के साथ रखा, जबकि एलिया का हटाया जाना निश्चित था। एलिशा आ चुका था, इसके बीच का गैप था ओवरलैपिंग। समझते हो ओवरलैपिंग क्या होता है? अगर यहां से किसी चीज को जोड़ेंगे टूट जाएगी, अगर वो ओवरलैपिंग में करके रैप की जाए, बांध जाए, वो कभी नहीं टूटती। ये ओवरलैपिंग थी उनकी लाइफ की, कि जो एलिशा के साथ जितने समय रहेगा उसका अभिषेक और दुगना होता है। ये सीखे समझे, और वो एलिशा के साथ कमर बांध के रहा, और उस अभिषेक ने जो चादर के द्वारा किया गया था, उसके बाद उसके तेल का अभिषेक नहीं हुआ, उसके द्वारा उस पर ठहर गया वो। और ठहरने के बाद वही चादर
एलिया के पास से जो दोबारा से उसे मिली वही चादर थी जो उसे कर्मठ बनाती है, वही अभिषेक था, क्योंकि इसने अपनी बुलाहट को पकड़ लिया था। आप में से कितने लोग हैं जब परमेश्वर दास ने हाथ रखा आपको पवित्र आत्मा मिला था? जब परमेश्वर दास ने हाथ रखा और आप चंगे हो गए थे। जब परमेश्वर ने हाथ रखा और आपके घर में पैर रखे और आपके घर में आजादी आ गई थी। क्या आप उस आजादी को, उस चंगाई को, उस बुलाहट को आज भी नया बना के रोज चलते हैं या उसे भूल गए हैं? अगर आप भूल गए हैं तो शायद आपकी जगह कोई और आने वाला है। फिर कितने लोग हैं जो ओसम ग्रेस में अब जुड़े हुए नहीं है? क्यों नहीं? वो थोड़े समय के लिए आए थे फिर चले गए। और कितने लोग हैं जो 4 साल से कंटिन्यू जुड़े हैं? क्योंकि ये सदालो चलने वाले लोग हैं, ये फॉर एवर, हमेशा के लिए, एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे, ऋतु के अनुसार चलने वाले, हर एक ऋतु में फल देने वाले, हर एक ऋतु में फलदायी होने वाले। पतझड़ों में भी उन्हें चिंता नहीं है, सूखे में भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी जड़ें नाली तक गई, उनकी जड़ें पानी के उस सोते तक गई है और वो हमेशा जीवन के जल से तृप्त होते हैं। कितने लोग हैं आज, बहुत सारे पुराने लोग हैं जो आज लाइव नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि उन्हें उस बुलाहट का पता ही नहीं है जिसलिए बुलाए गए थे। उन्हें पता ही नहीं है कि किसी ने उनके ऊपर चादर रखी थी। उन्हें पता ही नहीं किसी पास्टर ने उनके लिए दुआ की थी। उन्हें पता ही नहीं किसी के दुआ करने से उनका जीवन बदला था। उनकी गवाहियां आज हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उन्हें पता ही नहीं, मगर वो भूल गए। अब फिर से लौट करके उन्हें कोई स्मरण दिलाए, हिलाए, तब उन्हें पता लगे। मगर पवित्र आत्मा अगर आपके पास है वो आपको रोज हिलाएगा। पवित्र आत्मा आपको सीधा करेगा। पवित्र आत्मा आपको पवित्रता में लेके चलेगा, बचाएगा और डायरेक्शन देगा। आप कैसे बच सकते हैं इस महामारी से जो आज घूम रही है? लोग बीमारी से डर रहे, परमेश्वर से नहीं डरते। लोग भूत से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। लोग भूखे मरने से डर रहे, परमेश्वर से नहीं डरते। अगर वो परमेश्वर से डरे ना तो भूख उनका पीछा करेगी, ना बेगारी पीछा करेगी, ना कोई और काम उनका पीछा करेगा। नौकरी मिलने वाली नहीं है अभी, और छूटने वाली है। हाले लोग, ये हालात हो जाएंगे, जमीन बेच बेच करके लोग रोटी खाएंगे, देख लेना। घर बेच बेच के लोग अपने लोगों का इलाज करवाएंगे और उस समय घर भी नहीं बिकेंगे, और जो खरीदने वाले हैं वो और कम में खरीदेंगे। हालत गंभीर होने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है सुधर जाओ। वो अभिषेक ही आपको बचाएगा। जो वो कमर बांध के उसके पीछे चला, ये पहली चादर थी जिसके द्वारा उसके जीवन में वो समझ पाया कि मेरा उद्देश्य क्या है जिंदगी का, मेरा पैदा होने का उद्देश्य क्या है। उसे ये नहीं था कि उपज उपजाओ और खाओ और सो जाओ और फिर से खेत में काम करो, फिर से अन्न उपजाओ फिर खाओ। वो प्रक्रिया को दोहराना नहीं चाहता। परमेश्वर ने उसके लिए बड़ी प्लानिंग की थी। परमेश्वर ने आप कई लोगों के लिए बड़ी प्लानिंग की है, मगर हम उस प्लानिंग का हिस्सा बनना नहीं चाहते। हम उस प्लानिंग में शामिल नहीं करना चाहते अपने आप को। हालेलुया। यदि आपका अभिषेक नहीं हुआ तो वो आपका अभिषेक करेगा, और आपका अभिषेक हुआ है तो आप अपने आप, किसी के धक्का स्टार से नहीं। एलिया कह रहा तू जा, मुझे तुझसे कोई काम नहीं, मैंने तुझे बुलाया नहीं, मैंने क्या करा तेरे साथ? मैंने कुछ नहीं करा भाई। परमेश्वर ने बोला था इसका अभिषेक, मैंने चादर डाली अभिषेक करने के लिए, तेल भी नहीं डाला। मैं तेरे ऊपर पानी नहीं डाला, तेल नहीं डाला, मैं तो चादर रखी थी बस। चादर भी मेरे हाथ में वापस है, मैंने और कुछ नहीं किया। मुझे तेरे से जरूरत नहीं थी। मगर वो परमेश्वर ने जो बुलाहट एलिया को दी, एलिया तू कहाँ है? वो कहता मुझे तो मार डाले, मैं तो यहाँ छुपा हूं। परमेश्वर कहता अपनी जगह दूसरे को ला, क्योंकि वो निडर बंदा है, वो निडर है। उसने क्या किया? अपना मरने के बाद जो भोजन खिलाता उसने वहीं पे खेत में खिला दिया, वहीं पे अपना सब कुछ श्राद्ध करके चला गया। भाई अब मैं तुम्हारी तरफ से मर गया, अब मुझे याद मत करना। मैं चला उस राह पर जिस पर आज मुझे चलना चाहिए। जब अभिषेक आएगा आपको आगे का दर्शन मिलेगा। जब आपको पवित्र आत्मा आएगा आगे का फोकस मिलेगा। जब आपको अभिषेक किया जाएगा, जब आपके ऊपर चादर का अभिषेक, कपड़ों का अभिषेक, तेल का अभिषेक, पानी का अभिषेक, हाथ रख के अभिषेक होगा, तो आपको फोकस मिलेगा, आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपको आगे चलने का रास्ता मिलेगा, आपको परमेश्वर के काम करने की सामर्थ्य मिलेगी। हम कहते हैं एलीशा के जैसी ताकत मिल जाए। एलीशा के जैसे चल के तो दिखाओ, छोड़ के तो दिखाओ कुछ। हालेलुया। अब्राहम ने धन दौलत घर बार छोड़ दिया। ये एलीशा क्या गरीब था? बिल्कुल भी गरीब। ये किसान था जिसके पास 12 जोड़ी बैल उस समय में हो।
एक बैल खरीद के देखिए, आज एक बैल आज खरीद के देख लिए 70,000 80,000 रुपए का बैल मिलेगा आपको। और खेत जोतने के लिए वो मेहनत करता है, उसमें क्या होता है, आज ट्रैक्टर चलाने वाले जानते हैं, ट्रैक्टर से कर लेते हैं, मगर जिनके पास बैल है उसकी उसकी जो अनाज की बढ़ती होती है उसमें ब्लेसिंग है, ट्रैक्टर वाले में ब्लेसिंग नहीं है। भरपूरी ज्यादा दिख सकती है, हमारे खाने में मजा नहीं आता। हालेलुया। उस समय 12 जोड़ी बैल उसके घर में, तो कितना धनी होगा। 12 जोड़ी में एक जोड़ी में खुद काम कर रहा है, 11 नौकर भी काम कर रहे, खेत चला रहे, बैल चला रहे, हल चला रहे, नौकर क्या करते। कितना बड़ा किसान का बेटा था एलीशा, मगर क्या छोड़ गया, सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आ गया। एक दिन प्रभु ने मुझे आवाज दी कि कैसे तू काम करता है। मैंने बोला प्रभु आज से ये काम बंद। मैंने बिजनेस छोड़ के, मैं बिजनेस करता था, मैं बिजनेस कर रहा, फर्निशिंग का मेरा शोरूम था। मैंने अपना परमिशन मुझे दिया था, खुदा ने दिया था, मैं कर पाया मसीह में होने के बावजूद। उससे पहले तो बेकार घूमता था, मैं बेकार खोदता, बिल्कुल गधे की तरह बेकार बेकार बावला घूमता। मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या, मेरा कोई विजन नहीं था, मेरा कोई दर्शन नहीं था। मगर जब मैं खुदा में आया, जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, उस समय से मेरे काम, उस समय से मैंने जो मेरे से काम आता, मैं बड़े बड़े बिजनेस किए। मैं बिजनेस किया, फर्निशिंग का मेरा शोरूम था, लड़के काम करते थे, सिलाई वाले काम करते थे, पर्दे का, सोफे का और ये कारपेट का, जितने भी अपने घर में आते हैं ऑफिस में लगाने के लिए ब्लैंक्स वगैरह होती, सारा कुछ करता था, मेरा बिजनेस था। रोज चलते चलते मैंने एक निर्णय लिया, प्रभु मुझे तेरी सेवा करनी है। मैंने उसी दिन उसे बंद कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, ये छोड़ के आया हूं, अब कहां जाऊं। छोड़ के तेरा द्वारे प्रभु जी, किसके द्वारे जाऊं, कोई नहीं है सिवा तुम्हारे, किसकी आस लगाऊं। और कहता है शैतान पड़ा है पिछाड़ी रे, शैतान पीछे पड़ा है, कोई बात नहीं है, वो पीछे ही रहेगा, हम आगे रहेंगे। जिन्होंने घर बार बाल बच्चे छोड़े, यीशु मसीह ने क्या कहा, जिन्होंने मेरे लिए छोड़ा है कुछ, वो आज ये नहीं कह रहा कि तुम घर छोड़ के भाग जाओ। इतने उसमें लिप्त ना हो जाओ कि तुम खुदा को ही भूल जाओ, इतने लिप्त ना हो जाओ कि खुदा का काम करना ही भूल जाओ। बस अपना चेहरा चमकाना, कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, ये खाना, उस रेस्टोरेंट में जाना, उस रिश्तेदार के जाना, बर्थडे मनाना, शादी करना, इसी में न रह जाओ। इस बात का भी ध्यान देना, आपको एक और विजन दिया गया जो खुदा का काम करना था, उसमें मुठ्ठियां भी खोलनी है, उसमें कपड़े भी बांटने, उसमें खाना भी देना। आज मौका है आपके पास, फिर से लॉकडाउन में आप दूसरों को खाना खिला सकते हो। हालेलुया। वो अभिषेक आपको विवश करेगा उन बातों को छोड़ने के लिए जो संसारिक हैं। संसारिक बातों में संसारिक व्यक्ति मन लगाते हैं, मगर एलीशा तो आत्मिक होने के लिए चुना गया था, आत्मा में बुलाए जाने के लिए चुना गया था। उसका अभिषेक इसलिए किया गया था कि वो बड़े बड़े मिरेकल देखे, वो केवल खेत में उपज न देखे, वो लाइफ चेंज होते हुए देखे। वही वह व्यक्ति था जिसके द्वारा वो मुर्दा जिंदा हो गया, जिसके द्वारा लोगों के जीवन में काम हो गए। इसीलिए क्या कहता है कि वो कमर बांधकर उस एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। और सेवा टहल इतनी की जब आप उसकी बातों को देख रहे हैं, उसने बहुत सारे चमत्कार देखे, बहुत सारी सेनाओं को देखा, आराम की सेनाओं का वो देख रहा है, वो एलिया के साथ देख रहा है, चल रहा है सेवा करते करते। और वो क्या कर रहा है, उसके बाद देख रहा है कि एक समय ऐसा आया, एलिया उठाए जाने वाला है, सारी जिम्मेदारी एलिशा के ऊपर आने वाली है, एलिशा के ऊपर पूरा का पूरा अभिषेक आने वाला है। वो चादर भी मिलने वाली है दोबारा, जो पहले एलिया के पास थी। एलिया चादर लेकर ऊपर जाने वाला नहीं था, ये परमेश्वर की योजना थी कि वो एलिशा को मिले दोबारा से, दुगना अभिषेक ही है। यूं ही चादर नहीं मिल गई थी उसको। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने पतरस से, चेलों से, वो कहते प्रभु हम तो तेरे पीछे छोड़ के हो लिया, हमें क्या मिलेगा? कह रहे तुम्हें 100 गुना मिलेगा, इस जन्म में 100 गुना मिलेगा, इस जन्म में 100% मिलेगा जो लोग मसीह पर भरोसा करते हैं। और आने वाली जिंदगी में भी तुम्हें खाली हाथ नहीं रहना पड़ेगा, उसमें अनंत जीवन मिलेगा। खाली हाथ तो वो रहेंगे जिन्होंने संसार में रखा, यहां भी नाश हो गए, वहां भी नाश हो गए। दोहरी मृत्यु क्या है? ना तो प्रभु के साथ जिए, ना संसार के साथ ही जिए। संसार का हाकिम के साथ रहे तो इधर उधर भी भटकते रहे, उधर भी भटकते रहे। हालेलुया। किसी को तो पता ही नहीं कौन ईश्वर है। अरे सभी एक जैसे, इसको भी लगा लो, मैं तो जहां जाता हूं वहीं झुक जाता हूं। अरे भाई जिस दिन तेरा न्याय होगा उस दिन क्या होगा?
वो दिन वो भीड़ तुझे बचाने नहीं आ गई। बाइबल में लिखा पृथ्वी के ऊपर कोई नाम नहीं है, और पृथ्वी के ऊपर ही हम इसको भी दंडवत, उसको भी दंडवत, इसको भी सलाम, उसको भी सलाम, इसको भी नमस्कार, उसको भी नमस्कार, यहाँ भी चमत्कार, वहाँ भी चमत्कार, यहाँ भी चमत्कार, यहाँ भी नमस्कार, वहाँ भी चमत्कार, वहाँ भी। तांत्रिक भी चमत्कार करते हैं। अगर आप प्रेतों का काम देखें, उसके 8वें 9वें अध्याय में देखें, वहाँ एक समूह जादूगर है, चमत्कार करने वाला है, लोग उसे ही नमस्कार करते थे, मगर वो नहीं जानते थे ईश्वर क्या है, उसे ईश्वर की शक्ति मानते थे। ईश्वर की शक्ति है, आपको पता ही नहीं है, मगर आपका अभिषेक हो गया, आपको बुला लिया गया। और उस दिन के बाद एलीसा ने बड़े उसने फिर सीखना शुरू किया, उसके अंदर पवित्र आत्मा ठहर गया था। पहली चादर आते ही परमेश्वर अभिषेक उसके ऊपर ठहर गया था, उसे समझ में आ गया था अब मुझे क्या करना। किसी के बिना बताए, किसी के बिना प्रचार, घंटों प्रचार सुने, आप घंटों प्रचार करके जब थोड़ी सी बात समझते हैं, उसे एलिया ने एक भी शब्द नहीं कहा, बस गया, उसके ऊपर चादर डाल दी और चल पड़ा। बस मेरे पास चादर है, ये मुझे डाल देनी है और चल देना है। तब क्या हो, अभिषेक हुआ। बाकी गाइडलाइन कहां से? परमेश्वर स्पिरिट ने दिया। गाइडलाइन कहां से? परमेश्वर की आत्मा ने दिया। वो क्या कहते हैं यीशु मसीह, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य होगे, तुम सीखोगे, तुम्हें वो बताएगा, तुम्हें वो गाइड करेगा, तुम्हें सिखाएगा। आज इस महामारी के माहौल में तुम कैसे चलोगे, परमेश्वर बताएगा। इस महामारी में, कोरोना के डर में तुम कैसे बचोगे, परमेश्वर बताएगा। कैसे तुम्हारा परिवार बचेगा, परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ। नीनवे कैसे बचा, उससे सीख लो। सदोम अमोरा कैसे नाश हुआ, उससे सीख लो। वो क्यों नहीं बचा, नूह के समय में लोग क्यों नहीं बचे? क्योंकि वो बोलने वाले से मुंह फेर रहे थे, वो सही रास्ता बताने वाले से मुंह फेर रहे थे, वो उनकी जिंदगी की चिंता करने वालों से उन्हें पागल समझ रहे थे। आज भी लोग जो किसी को अच्छी बात बताते उसे पागल समझते हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि पागल नहीं है, वो बचाना, वो प्यार करते हैं आपसे, इसलिए आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर ही है जो इस महामारी से आपको बाहर निकाल देगा, इस विपत्ति से बाहर। अपने परिवारों के लिए दुआ करें, अपने परिवारों के, अपने लोगों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें प्रभु से, झुक जाए उससे सम्मुख। परमेश्वर हर एक दरवाजे पर मौत मंडरा रही है, हर एक दरवाजे पर कोरोना की दस्तक दे रहे हैं, हर एक दरवाजे पर संसार में महामारी घूम रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही मगर लोग मर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे मगर लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और अगर उससे बच भी गए तो भुखमरी से मर जाएंगे। नौकरी नहीं होगी, चाकरी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, धन संपत्ति इसी में खर्च हो जाएगा। फिर क्या होगा? लोग हाथ उठा देंगे, सरकारें हाथ उठा देंगे, हमारे बस में कुछ भी अब नहीं है, जो मर्जी करो। इसीलिए जब इससे पहले कि कोई हाथ उठाए, आप अपना हाथ प्रभु की ओर उठा दो। प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, हालेलुया। घुटनों पे आके ऐसे बैठ के और प्रभु से कहे, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं। प्रभु मेरा जीवन तुझ में है, मैं तुझ में सुरक्षित रह सकता हूं, मैं तुझ में आशीषित हो सकता हूं। मेरा जीवन तेरे बिना मेरी भलाई कहीं नहीं है प्रभु। जब वो अभिषेक, पहली चादर का अभिषेक आया, एलीसा ने कभी पीछे मुड़ के वापस नहीं देखा। कितने लोगों को अभिषेक मिला, कितनी बार वापस मुड़ गए, कितने लोगों के ऊपर बुलाहटें आई थी। मेरे पास ऐसे चेले थे, मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। जब चर्चा की बात आई, मुझे दुख है उन बातों का, मुझे दुख है, मगर आज मैं खुश हूं कि उन्होंने ऐसा कैरेक्टर दिखाया। ऐसा कैरेक्टर अगर वो नहीं दिखाते, मैं समझ नहीं पाता कि मैं गलत फहमी में उन्हें समझ रहा था वो मेरे हैं, मगर वो कहते हैं हम पास्टर जी जो कहेंगे वो क्या। अरे पैरों में लेट जाते, कई लोग तो पैर छू लेते थे। तुम पैर छू के तो आदर दिखा रहे हो मगर बात नहीं सुन रहे हो। कई लोग हैं पैर छूते माता पिता पर, बात नहीं सुनते हैं, बात नहीं मानते। कई लोग कहते भाई साहब जय मसीह, भाई साहब जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, मगर बात नहीं सुनते पास्टर की, वो बात नहीं मानते। वो आपकी आत्मा में खुद पता है कि आप कितना मानते हो, मैं कितना मानता हूँ। हालेलुया। आज लोगों का जीवन दिखावटी हो गया, दिखावटी जीवन नहीं चाहिए। और दिखावटी होता तो परमेश्वर को क्या दिक्कत थी? एलिया को ही रहने देता, एलिया को ही रहने देता, एलीशा को क्यों लाया? अगर दिखावटी की जिंदगी थी तो साउल जो राजा हुआ था, जो दूसरों की गाय भेड़े लेके आया था, उनकी स्त्रियों को ले आया था, नौकर चाकर को ले आया था और छुपा के रख दिए थे। अगर कोई समझौते वाला परमेश्वर होता तो उसकी सुन लेता। क्यों दाऊद को लाया? वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। आज वो चेले जो कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उन्हें एक एक करके मैंने बताया, एक एक करके बताया, देख वो गिर गया, अब तेरा नंबर है, सावधान हो जा।
क्यों बताया मैंने? क्योंकि यीशु मसीह ने भी बताया। यीशु मसीह ने बताया, पतरस, शैतान ने तुम्हें मांग लिया, ध्यान दे दो, शैतान ने तुम्हें मुझसे मांग लिया है कि वो तुम्हें फटक दे, ऐसे फटके तुम्हारे कूड़े करकट को देखे, तुम्हें कितना वजन है, कितने भारीपन है तुम में, कितने आत्मा में मजबूत है, स्ट्रोंग हुए तुम। मगर मैं प्रार्थना करूंगा पिता से कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। आज अगुवे तो दुआ करते हैं, हमने तो दुआएं की, उन्हें कलीसियाएं शुरू करके दी, मगर वो योग्य नहीं निकले। ऐसे ठोकरों के कारण बने, वो अपने लिए तो बने बने, आज वो मसीह में नहीं है। होंगे मसीह में, कहते होंगे मसीह में, पर वो मसीह में होने का मतलब ही नहीं कि आप एक जगह थे, आप 10वीं कलीसिया में बैठे, 20 कलीसिया बदल के बैठे और आप कह रहे हैं मसीह में। ये मसीह में होना नहीं। मसीह का होना का मतलब है जिस बुलाहट में बुलाए गए थे उसमें चलने की जरूरत थी, और जिस अभिषेक हुआ था उस अभिषेक में चलने की जरूरत थी। हालेलुया। खुदावन तो क्या चाहता है? अपने लोगों में आना चाहता है। आज लोगों के पास परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। आज उनके घरों में बड़े बड़े स्थान है, परमेश्वर के लिए नहीं है। बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, सब चीज है, परमेश्वर के लिए लोगों के जीवन में जगह नहीं है। हृदय भरे पड़े, कड़वाहट से भरे पड़े, परमेश्वर की पवित्रता के लिए जगह नहीं है। आज लोगों के जीवन में महामारियां, डर भरा पड़ा, मर जाएंगे, ये लगा लो, इंजेक्शन लगा लो, ये दवाई खा लो, वो खा लो, डॉक्टर जो बोले वही खा डालेंगे। मुझे एक पेशेंट की बात आती है याद, उसके दांत में दर्द था और मुझे किसी ने बताया कि किसी डॉक्टर से वो दवाई ले रहा था, उसने उसको उसे हड्डियों में जो दर्द का पेन किलर देते वो दे दिया, एक और दवाई दे दी, तो वो आराम नहीं, और रात भर चिल्ला रहा वो दांत के दर्द से। फिर उसे किसी जानने वाले ने दूसरे डॉक्टर को देखा, वो डॉक्टर ने पता क्या बोला, वो डॉक्टर ने बोला ये दांत के दर्द की दवाई है ही नहीं है, वो तो आपको घुटने के जोड़ों के दर्द की दवाई खिला रहा है, दाढ़ के दर्द में। तो लोगों को पता ही नहीं कौन क्या खिला रहे, लोग खाए जा रहे हैं, लोग खाए जा रहे हैं, उसके कारण उसकी दशा और बिगड़। जब उस डॉक्टर ने सही दवा दी, वो चंगा हो गया, वो ठीक हो गया। तो आज लोगों का निर्भरता क्या है? जो दूसरा बोलता है वो कर लेते हैं, जो गलत ही दे, जो गलत दवाई खा लो आराम मिल जाएगा। विश्वास करता, गलत पे विश्वास करना, सही पे विश्वास। सही बात यह है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सही बात यह है कि इस महामारी से परमेश्वर बचा सकता है। सही बात यह है कि परमेश्वर ने आपको रचा है। सही बात यह है कि परमेश्वर ने आपके जीवन को बनाया है, उसके बिना आपकी भलाई कहीं है ही नहीं है। जब आप उसे पुकारेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे घर को आशीष दे, मुझे महामारी से भय से आजाद कर, परमेश्वर को भय से आजाद करेगा, आपको महामारी से आजाद करेगा। आपके घर में रोग नहीं होंगे, आपके घर में घटी नहीं होगी, आप भरपेट खाएंगे। परमेश्वर आपके घर के ऊपर स्वर्ग के झरोखे खोल करके अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा, आपके ऊपर मेह बरसाएगा, आपको सुकून और चैन मिलेगा। यही सही बात है। इससे अलग कोई आपको बोले मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैं कुछ नहीं होगा, तो ध्यान रखिए, ये वर्बली बातें हैं, ये आपकी जिंदगी में कोई फालतू कोई चीजें नहीं कर सकती। कोई मनुष्य किसी का उद्धार नहीं कर सकता। मैं एक बहन को जानता हूं जिसके पति छोड़ के चले गए, वो रोती है उसके लिए अभी भी, मगर उसे पता है वो दूसरी स्त्री के साथ रह रहे हैं, और वो दूसरी स्त्री फोन कर करके उसे डांटती है, वो रो रही है, मैं क्या करूं। लोग अपने मजे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, मगर ये नहीं पता आने वाले समय में उनके हालात क्या होने वाले हैं। लोग अपने मजे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कर डालते हैं, उन्हें अच्छा लगना चाहिए बस। आज यही तो हो रहा, लोगों को अच्छा लगता है, धक्के खाना खा रहे हैं, मगर लोगों को परमेश्वर से मांगना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो धक्के खा रहे हैं। अभिषेक में चलना लोगों को अच्छा नहीं लगता, अगुवाई में चलना लोगों को लगता है हम जेल खाने में। जेल तो अब बनने वाली है, जेल तो अब बनने वाली है। आपको जबरदस्त इंजेक्शन लगा दी जाएंगे, आपकी लाइट काट दी जाएगी। पहले आपको फ्री लाइट, फ्री पानी, फ्री ये फ्री हो जाएगा। एक समय आगे जब आपको आदत पड़ जाएगी, एक समय ये होगा। अभी की बात है, मैंने सुनी थी पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले सुना था कि आप जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसे राशन नहीं मिलेगा। हालेलुया। और ये बात हम पिछले साल बोल चुके थे, पिछले साल भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसको राशन नहीं मिलेगा। आने वाले समय में यही होने वाला, जो 666 की मोहर नहीं लेगा उसे राशन नहीं मिलेगा, उसकी लाइट बंद कर दी जाएगी, उसका ये कर दिया जाएगा। तब क्या होगा? हम तो सोचे बैठे हम तो सोलर लगा लेंगे ऊपर, पहले से सोलर लगा लेंगे, बात खत्म होगी, काट लो लाइट।
राशन भी मिल जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर मरेंगे तो प्रभु में, जिएंगे तो प्रभु में। मगर बहुत सारे लोग हैं आज इसी चक्कर में, अरे राशन बंद कर दिया। क्यों कर दिया? नौकरी वालों को प्रेशर किया जा रहा, जो गवर्नमेंट जॉब है इंजेक्शन लगाओ, पहले उनको इंजेक्शन लगा दिए। कुछ लोगों की गवाही हमारे सामने है, और कह रहे कि क्या करें पास, अब लगाना नहीं लगाना। लोग कह रहे नौकरी छोड़ दो, अगर इंजेक्शन नहीं लगाना सरकारी नौकरी छोड़ दो। प्रेशर किया जा रहा है। एक समय आएगा कि आपको प्रेशर किया जाएगा, क्योंकि ये जो टीका है 666 से जुड़ा हुआ है, शैतान के उससे प्रकाशित वाक्य देखेंगे उससे जुड़ा हुआ है, और इससे बहुत सारे लोग मरेंगे। सुनो ध्यान से, इससे बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। जिनको लग गया अभी सेकंड वाली लहर आई, थर्ड आएगी, फोर्थ तक इनका असर दिखेगा। जब लॉकडाउन 4 आ जाएगा, जब कोरोना 4 आएगा, जब उसका 4G वर्जन आएगा, जब ज्यादा आतंक मचेगा, जब जितने लोग इस दवाई का असर से वहां मरेंगे, तब सरकारें हाथ उठा लेंगी, कहेंगे ये उस दवाई से नहीं मरा, कहेंगे ये 4 वाला जो कोरोना आया इसमें ज्यादा पावर है, इससे मरा है वो। तो लोग अपने ऊपर दोष नहीं लेंगे। हालेलुया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ कि परमेश्वर ये चाहता है, वो कहता है मैं तुम्हारे देश को, तुम्हारे घर को बचा सकता हूं। मिस्र की बात करें, मिस्र में भी यही था, हर दरवाजे पे मौत थी, मगर जो परमेश्वर को पुकारा, जो वचन में आ गए थे, वो बच गए थे। आपका अभिषेक, आपका परमेश्वर सामने आना, उसके सामने गिड़गिड़ा, उसके सामने मांगना, प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, हमारा परिवार तेरा है, हमें तूने बनाया प्रभु हमें बचा, हमारी रक्षा कर। लिखा हो दीनों पर दया करता है, वो दीन लोगों पर दया करता है, उन लोगों पर जो राख में बैठे, जो कूड़े पे बैठे, राख में, ढेर पर, मिट्टी में, उन्हें मिट्टी पर से उठा करके चट्टान पे खड़ा करने वाला परमेश्वर। एलीशा मिट्टी में खेत जोत रहा है, खेत में बैल जोत रहा है, मिट्टी में से उठा के लाया, एक नबी बना दिया। एक व्यक्ति है जो दाऊद है, उसे कहां भेड़ों के गोबर में घुस रहा, भेड़ों में बदबू आती होगी शायद, उन्हें खेतों में रहता है, कोई आदमी से रिलेशन नहीं उसका, आदमी के साथ कोई दोस्ती नहीं, आदमी कोई मित्र नहीं, आप अपने मित्र के साथ बैठते हैं। मगर दाऊद का कौन मित्र था? भेड़े ही उसका मित्र थी, केवल परमेश्वर उसका मित्र था, और कोई दोस्त थे नहीं। कंचे पिल खेलने वाले कोई थे नहीं, गोल गोल हॉकी खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले कोई नहीं थे। उस समय के अलग खेल होते, कोई था ही नहीं उसके पास, वो अकेला रहता था, अकेलापन था, घर के लोग भी उसे बेकार समझते थे। यह बोलता था वो तो बेकार है, निकम्मा है, मगर परमेश्वर की नजर उस पर थी। हो सकता है आप ठुकराए गए, हो सकता है आपको लगता है किसी ने आपकी वैल्यू नहीं दी, मगर परमेश्वर की नजरों में आपकी वैल्यू है। आप चाहे किसी भी दशा में, किसी भी धर्म से, समुदाय से, किसी भाषा के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाषाएं हमारे लिए हैं, ये धर्म हमारे लिए, ये समुदाय हमारे लिए, ये सीमाएं हमारे लिए, ये देश हमारे लिए। परमेश्वर के लिए खुला आकाश है, उसमें कोई सीमा नहीं है। पूरे आसमान में वही अमेरिका का आसमान है, वही पाकिस्तान का आसमान है, वही हिंदुस्तान का आसमान है, वही कराची का आसमान है, वही आपको कनाडा का आसमान मिलेगा, एक ही है, उसमें कोई लकीर खींच ही नहीं सकता। वो ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ईसा का, वो सबका है। परमेश्वर हमें ऊपर से ही देखता है, और वो देखते हैं कितने बावले लोग हैं, लाइनें खींच रखी अपने इस लाइन पे, ये तलवार लेकर खड़ा, इधर से ये बंदूक लेकर खड़ा हुआ है, इधर से ये टैंक लेकर खड़ा हुआ है, इधर से मिसाइल लेकर खड़ा हुआ, क्या कर रही है? परमेश्वर देखता है, कहता है ये क्या कर रहे हैं? मेरे बनाए लोग ऐसे हो गए, अपने बल पे भरोसा कर रहे हैं। वचन कहता है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है, मगर जय तो परमेश्वर से मिलेगी। परमेश्वर आपको इन चीजों में जयवंत करेगा, मगर आपको जरूरत है उसकी बुलाहट को पहचानने की, आपको जरूरत है उसके बुलाए हुए में चलने की जरूरत है। जो अभिषेक उसकी बुलाहट से मिला उसे पकड़ कर रखिए। कितने लोगों ने अपने अभिषेक को खो डाला, कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को खो डाला, कितने लोगों ने जो उन्हें वरदान दिए तो वो टैलेंट खो डाले। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप सारे जगत को प्राप्त कर लें, आपको घर मिल जाए, आपको बंगला अच्छा मिले, आपके घर में बहुत सारे बेडरूम हो, आपके यहाँ किराएदार भी हो, खूब अर्निंग हो रही है, 50,000 किराया आ रहा है, सैलरी भी 80,000 है, 90,000 सैलरी, बच्चे भी कमा रहे, बाप भी कमा रहे, कहीं कहीं घर तो ऐसे सब लोग कमाते, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मगर शांति नहीं है। आपको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, दुनिया का नाम मिल जाए, रुतबा मिल जाए, ओहदे मिल जाए, ओहदाबंदी, सब कुछ मिल जाए, मगर आपको पता लगे आखिर में जो मैंने परिश्रम किया उसे मैं लेके जाने वाला हूं ही नहीं, हो तो यही रहेगा। और मगर पता लग जाए कि मेरा प्राण खतरे में है, मेरा जो आत्मा है वो सोल नहीं बच पाया, वो नरक में जाने वाला है, तो आपको क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा आपको?
आप उसे पर्स में रखेंगे? आप उसे पर्स में रखेंगे कुछ कि आपके पर्स खोल के देखिए इसमें लाभ है, इसमें मेरा जीवन है? ये पर्स आपको जीवन नहीं देगा, ये भोजन दे सकता है बस। और अब ये भोजन पैसे से भी नहीं मिलेगा। अब ये हाहाकार आने वाला है। आज की डेट नोट कर लीजिए, बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, शुरुआत हो चुकी है। हमारे दिल्ली के जो शमशान घाटे भरे हुए हैं, लोग अपने लोगों को, मुर्दा लोगों को खुद जलाना पसंद करते हैं, मगर वो इलेक्ट्रिक की मशीन से, सीएनजी की मशीन से जला रहे हैं। मजबूरी है उनकी। थोड़े दिनों में ये हालात होने वाले कि लोग, सरकारें हाथ उठा देंगी, फिर क्या कर, जलाने की जगह नहीं, खड्डा खोदो, इकट्ठी 10 20 50 लाश इकट्ठी डालो, दबा दो, ऐसा हो जाएगा। लोग मर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। लोग पाप से मन नहीं फिरा रहे। लोग प्रभु सामने दीन होकर नहीं पुकार रहे। वो कहते हैं यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अगर वो दीन हो जाएं, मन को फिराएं, अपनी बुरी चालों को छोड़ दें, पाप को छोड़ दें, बुरा सोचना, बुरा करना, व्यभिचार करना, गंदे काम करना छोड़ दें और मुझ परमेश्वर के सामने आवाज लगाएं, तो मैं स्वर्ग में सुनकर उन पर दया करूंगा और उनके देश का जो कहते हो कर दूंगा। हालेलुया। जरूरत है आपको और मुझे कि हम अपने भाइयों के लिए चिंता करें, अपनी बहनों के लिए, अपने परिवारों के लिए चिंता करें कि हम उन्हें इस बात को जताएं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर ने आपको चुना है। और मैं आज आपको जितने लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें कह रहा हूं, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप अपने परिवार के बचाने का कारण बनो। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप अपने माता पिता की सुरक्षा का कारण बनो। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप अपने बच्चों की परवरिश में आप कोई कमी ना आए, वो मृत्यु में न चले। उसकी जिम्मेदारी आपको कि आप उन्हें प्रार्थना करके, दुआ करके, प्रभु से मांग मांग करके बचा लो। उसके लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। आज जरूरत है मैं भोर के समय परमेश्वर से प्रार्थना करने की। आज जरूरत है मैं भोर के समय परमेश्वर से प्रार्थना करने की, उसके समीप आने की। प्रभु कहता है जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी बाहर नहीं निकालूंगा। शेयरिंग करिए इसे। वो कहता है जो मेरे पास आएगा मैं उसकी दुआ सुनूंगा, मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। उसके पास तो अंधे लोग आ गए, अंधों की भी सुन ली। उसके पास कोढ़ी लोग आ गए, कोढ़ी की भी सुन ली। उसके पास डाकू आ गए लटके हुए क्रूस पर, उसकी भी सुन ली। उसके पास व्यभिचारिणी स्त्री आ गई, उसकी भी सुन ली। उसके बाद धनी लोग भी आए, उनकी भी सुनी। उन्होंने नहीं मानी, वो उनकी गलती है, पर सुनी यीशु मसीह ने। चुंगी लेने वाले हैं, उनकी भी सुनी। शास्त्री फरीसी भी आए, उनकी भी सुनी। खोजे लोग, उनकी भी सुनी। नबी थे, उनकी भी सुनी। कौन सा ऐसा व्यक्ति जो कहे कि मेरी नहीं सुनी? हालेलुया। प्रभु हर एक की बात सुनता है, मगर जरूरत है क्या हम उसे सुनाना चाहते हैं? क्या हम आने वाले क्रोध से बचना चाहते हैं? क्या आने वाले महामारी से हम बचना चाहते हैं? क्या आने वाले पापों से, पाप के दंड से हम बचना चाहते हैं? क्या आने वाले वो अपराध जो संसार ने करके अब मौत को कमा लिया, मर रहे हैं लोग, क्या हम उससे बचना चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन में सुकून, चैन और आराम चाहते हैं? यदि हाँ, तो परमेश्वर जिस विषय के लिए आपको बुलाया है, आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है, तो आपको पवित्रता में जीवन जीना है। ऐसी संगतियों को जो पाप से भरी हुई उसे छोड़ दो। ऐसी संगतियों को जो आपके आत्मिक जीवन को करप्ट करती है उसे छोड़ दो। ऐसी संगतियां जो आपके घर में, आपके बाहर के क्षेत्र में, आपके कहीं भी क्षेत्र में जो आपके लिए ठट्टों का कारण बनती है उसे छोड़ दो। जो आपके लिए गिराने का कारण बनती है उन संगतियों को छोड़ दो। आपको वो संगति ज्वाइन करनी जो आपको उठा सकती है, जो आपको अच्छी चीजें बताती है, जो आपको प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए, जो आपको पुश करती है कि तुम अच्छे हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये करो तुम अच्छे हो जाओगे, ऐसा करने से तुम ब्लेस हो जाओगे। आपको ऐसी संगतियों, ऐसी टीचिंग की जरूरत है। आपको ऐसे अगुओं की जरूरत है जो आपके जीवन को संभाल सके। आपको संभालने वालों की जरूरत है। आपको हेल्प की जरूरत है। आपको डिवाइन हेल्प की जरूरत है। आपको अनकंडीशनल प्रेम की जरूरत है। जो कोई भी व्यक्ति आपसे प्यार करे तो बिना स्वार्थ के आए आपके पास। अनकंडीशनल वो लव जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, जो कोई आपकी सहायता करे तो निस्वार्थ करे, जो आपको अच्छा देखना चाहे तो इसलिए देखे कि आपसे दोस्ती करना चाहे, वो इसलिए ना करे कि आप धनी है इसलिए दोस्त बनना चाहते हैं कि समय आने पर मैं इससे कुछ हेल्प ले लूंगा। नहीं, अगर कोई आपसे दोस्त बने, रियल इसलिए बने कि सचमुच में उसका रिश्ता आपके साथ आत्मा से जुड़ जाए। हालेलुया।
या तो प्रभु के भवन से लोग आत्मा से नहीं जुड़े हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैं इन बातों को फील करता हूं, मुझे मालूम है। एक अगुवे ने, एक पास्टर ने किसी को मैसेज किया, सुनिए, एक अगुवे ने किसी को मैसेज किया, मगर वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिला। हर एक व्यक्ति चाहता, विश्वासी चाहता कि मैं प्रेयर सेंटर में मैसेज करें, मैं रिप्लाई मिले, मगर जब प्रेयर सेंटर से, प्रार्थना भवन से कोई मैसेज आता है, वो रिप्लाई नहीं करते। तो हमारी नजरों में कितनी वैल्यू है इन बातों की। अगर एलिया भी ऐसा करता तो क्या एलिशा के ऊपर चादर डालता? नहीं डालता। उसने रिप्लाई दिया अपने अगुवे को। कौन था उसका अगुवा? कौन अगुवाई कर रहा था? क्यों छुप रहा था? क्यों मुंह छुपाया था उसने आदम की तरह? छुपना शुरू कर देता, भी परमेश्वर दूसरा ऑप्शन लाए। जब आप छुपना शुरू करते, परमेश्वर दूसरा ऑप्शन लेके आ रहा है दूसरा ऑप्शन लेके। परमेश्वर उस पेड़ को काट रहा है जो फल नहीं लाता, वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। आग तैयार है, भट्टी तैयार है। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को कहा था कि आग तैयार है, गोलियत से कहा था कि दाऊद तेरे नाश्ता तैयार है, तो वो चीजें तैयार है। तो आप देखें हम कौन से स्तर में जी रहे हैं, आप देखें हम कहां पर है। हालेलुया। क्या आप यहीं पर मौजूद हैं? क्या आप अभी सुन रहे हैं? यस या नो? हालेलुया। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, और मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी है हम अपनी बुलाहट को समझ जाएं। ग्लोरी टू गॉड। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके रिश्तेदारों के लिए आज प्रार्थना करूंगा, आपके घर के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि जो आज से इस समय जो लॉकडाउन लगने वाला है, उसमें जो विपत्तियां खड़ी होने वाली, मैं दुआ करूंगा आपके परिवारों के लिए कि इसमें आपका एक एक जन सुरक्षित रहे। मैं दुआ करूंगा कि एक एक जन जो है वो आत्मा में सुरक्षित हो जाए, परमेश्वर के दूतों के बाड़े में रहे, इन्फेक्शन ना फैले। आज घातक परिणाम आने जा रहे हैं, क्योंकि यूथ जो है, यूथ भी कल इस बात का आंकड़ा है कि जो जवान बच्चे हैं, वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी कोरोना से इफेक्टेड हो गए हैं। हालेलुया। यूथ को शैतान नाश करना चाहता है, यूथ को अनपढ़ रखना चाहता है, यूथ को ज्ञान से अलग बचाना चाहता है। आने वाले समय में 1 साल हो गया, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई, दूसरा साल चला, अब भी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वो पढ़ नहीं रहे हैं, 2-2 साल खत्म हो गए। आने वाले समय में ये कोरोना ऐसे खत्म नहीं होगा जब तक लोग घुटनों पे नहीं आ जाएंगे। घुटनों पे आके जिस दिन वो प्रार्थना करेंगे, प्रभु बचा, तो बचेंगे। घुटनों पर आकर के क्या होता है, घुटनों पर जब हम ऐसे आते हैं तो हम परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु हम आपके सामने घुटना टेकते हैं और दंडवत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फेवर दे, अनकंडीशनल फेवर, गिफ्टेड फेवर आपको मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ, यदि आपके घर में बच्चे हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो मैं दुआ करूंगा कि उनको कोई इन्फेक्शन ना लगे, वो इस महामारी से बचें। आपका घर में, परिवार में, आपके रिश्तेदार, आपके दामाद, भाई बहन, बेटी, कोई भी इन्फेक्टेड ना, इससे इन्फेक्शन में ना आए, कोरोना पॉजिटिव ना हो। यदि है तो मैं उनके लिए दुआ करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना निवेदन भेजना शुरू करें। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कमेंट्स रुक गए हैं, मगर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार सुरक्षित रहें इस समय, और अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने लोगों को भेजें इस प्रार्थना को, ताकि वो लोग भी संतुष्टि इस बात की रखें कि हाँ, हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, हम बच जाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ चंगाई की। मैं घोषणा करता हूँ, आपके जितने रिश्तेदार, जितने भाई, जितने बहन आज कोरोना से पीड़ित हैं, भयभीत हो गए हैं, डर में जीवन जी रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ अभिषेक जो शैतान के जुए को तोड़ता है, वो आपकी जिंदगी में, आपके परिवारों की जिंदगी में आ जाए, और आपके जीवन से वो योजनाएं जो डेविल लाया है, शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने आया, वो आपके जीवन को चोरी करना चाहता है, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। मैं परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, जिंदगी पाओ, और वो जिंदगी परमेश्वर के पुत्र में है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाएं,
वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रिखातारा लबा रखांदारा लबा जेके तेरे लिबे जेकेंदे लबा। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इसी समय मैं कहता हूं कि आजाद हो जाओ, मैं कहता हूं आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु की महिमा आपके ऊपर हो। यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु सारी गड़बड़ी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, और मैं कहता हूं परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह इनके जीवन में आ सके। प्रभु दया करिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, जितनी भी जड़ें शैतान ने फैलाई, हमारे देश को आजाद कर, हमारे देश में बेदारी आए, हमारे देश में लोगों को समझ दे, हमारे देश में लोगों को बुद्धि दे, हमारे देश में लोगों के जीवन बदले, हमारे देश में परमेश्वर पिता एक एक जन बचाया जाए। हमारे देश में जितने लोग तुझे दुहाई दे रहे हैं प्रभु, उनकी दुहाई आपके कदमों तक पहुंचे, आपके चरणों तक पहुंचे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर आपका हाथ बढ़े, आपकी सामर्थ्य बढ़े पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम में ये आजाद हो जाए। हालेलुया। रबा शक्कर लबा। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। यू टेक चार्ज, यू टेक चार्ज राइट नाउ, कंट्रोल राइट नाउ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य इसी घड़ी आ जाए। हालेलुया। रिखांदार लबा शक्कर लबा। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। यू टेक चार्ज राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु एक एक जन मांजा जाए, एक जन तरासा जाए, एक एक जन के ऊपर अभिषेक आए। प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहते प्रभु। सारी गड़बड़ी जो शैतान लाता है, जो विश्वासघात करता है, जो परमेश्वर पिता डराता है, जो धमकाता है प्रभु, आज जरूरत है प्रभु उसके फन को कुचलने की। हालेलुया। आज प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। मेरे जवान प्रार्थना करने लग जाएं पिता, मेरे भाई बहन प्रार्थना करने लग जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर घुटनों पर आकर के तेरी महिमा करने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर में प्रार्थना कर तो यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने पाए। हालेलुया। रिखांदर लबा जिक्र लेबे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। रिबा सेंदर लेबे रिखांदर लबा। हालेलुया। रबा शकतर लबा। थैंक यू होली स्पिरिट। यू टेक चार्ज राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की दया हो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो, और उसका अनुग्रह आप पर बना रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की